नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में क्या करना चाहिए, इंपॉर्टेंट चीज है कि आपकी गति से ज्यादा आपका डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। ये बात हमेशा ध्यान रख के चलिए। जितनी भी बातें मैंने आपको अभी बताई वो बिल्कुल आप अपने दिमाग में, अपने जहन में बिठा लीजिए। किसी भी गलत जगह पर अपनी स्पीड को खूब तेज भी कर लिया, लेकिन अगर डायरेक्शन गलत है तो 101% वहां से आपको रिटर्न आना ही पड़ेगा, बिकॉज ऑफ वो आपका डेस्टिनेशन नहीं है। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट, प्लान प्रेजेंटेशन के लिए क्या करना होगा। देखिए बहुत सारे लोगों का सवाल रहता है, भाई प्लान प्रेजेंटेशन मेरे को, मुझे बहुत सारे प्लान तो करने हैं, लेकिन मैं अपना प्लान कैसे प्रेजेंट करूं या किसको बताऊं या क्या करूं। देखिए इन सब चीजों के लिए लिस्ट ही एकमात्र समाधान है जो आपको ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। बन गई था। आप ये अगर लिस्ट नहीं बनाते हैं तो आप सिस्टम के खिलाफ काम कर रहे हैं। जब सिस्टम के खिलाफ, मैकेनिज्म के खिलाफ काम करते हैं ना, तो क्या होता है मालूम है आपको। आपने कोई कोई सी बंदूक, गन, कोई कोई सी ऐसी भी देखी होगी जो आपने फायर तो आगे के लिए किया है, लेकिन उसका जो बुलेट है ना वो पीछे की साइड फायर हो जाता है कभी कभी। देखा है आपने, ऐसा मूवीज में देखा होगा हमने कि वो आगे फायर किया, लेकिन वो कुछ ना कुछ पता नहीं उसके अंदर क्या हुआ कि जो बुलेट है ना वो पीछे की साइड फायर हो गई और मारने वाला आदमी ही मर गया। तो ये होता है गलत मैकेनिज्म का कारण। आप अगर सिस्टम के खिलाफ काम करेंगे तो वो खुद आप अपने आप को क्या कर लेंगे, डिस्ट्रॉय कर लेंगे। सिस्टम के खिलाफ कभी काम मत कीजिए। जो सिस्टम ने इतने सालों से, जो लोगों ने आज सक्सेसफुल हुए इस बिजनेस के अंदर, उन लोगों ने भी यही चीज किया हुआ है। सो हमको भी यही करना है। हमको उसमें कुछ एक्सपेरिमेंट करने जैसा है ही नहीं। हमको साइंटिस्ट तो नहीं बनना है, नए फॉर्मूलेस तो हमको इजाद नहीं करना है। हमको सिंपल सा क्या काम करना है, जो लोगों ने किया है वही कॉपी पेस्ट करना है। हम अपना दिमाग लगाएंगे, नहीं नहीं मैं तो बहुत समझदार आदमी हूँ, मेरे तो सब दिमाग में है, या जो मुझे जहां मिलता है मैं वहां तक उससे बात कर लेता हूँ, वगैरह वगैरह वगैरह, नहीं चलेगा। आप लिस्ट बनाओ। भले आपका एक होना चाहिए ना, ये हफ्ते में मुझे ये 10 लोगों को मिलना है, बात खत्म। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपसे कि यार आप 500 लोगों का लिस्ट बना के रखो। चलो नहीं हो पा रहा है ना, कोई बात नहीं, ठीक है। लेकिन हर वीक हमारे पास में, हर वीक का हमने टारगेट लिया हुआ है। हर वीक को हमने अपने गोल्स के लिए हमने अलग अलग हमने डिसाइड किया हुआ है कि मुझे इस वीक के अंदर क्या करना है। तो मुझे एटलीस्ट मेरे पास में 10 से 20 लोगों के नाम होने चाहिए कि मुझे इस वीक के अंदर इन लोगों को मिलना है, इन लोगों से बातें करनी है, या इन लोगों को मुझे प्लान दिखाना है, या इन लोगों का मुझे फॉलोअप करना है। ये अपने पास में नाम होने चाहिए। राइट। तो लिस्ट ही एकमात्र समाधान है जो आपको ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकता है। इसके खिलाफ, मैकेनिज्म के खिलाफ काम करोगे, वो खुद उल्टा आपको क्या करेगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। उसके बाद में अगला पॉइंट है कि लोगों तक कैसे पहुंचना है। ये आपके कुछ कुछ सवाल हैं जिनका मैं आपको कहीं ना कहीं क्या कर रहा हूं, कुछ ना कुछ पॉइंट्स इसमें क्लियर होते जाएंगे आप लोगों के। राइट। सो प्लान प्रेजेंटेशन के लिए बता दिया। बहुत सारे लोगों का होता है ना, नहीं हो रहा है प्लान प्रेजेंटेशन, भाई बिकॉज ऑफ आपके पास में लिस्ट नहीं है, या ना आप उसको अपग्रेड कर रहे हो। आप जहां जिन लोगों से मिल रहे हो ना, वहां उन लोगों तक, उन लोगों को ऐड ही नहीं कर रहे हो अपनी लिस्ट में, या उन लोगों तक आगे की प्रोसेस में बताऊंगा कि आप उन तक उस तरीके से आप पहुंच ही नहीं पा रहे हो। इसके लिए आप क्या कर रहे हो, आप हर दिन ये सोच रहे हो, या हर हफ्ता या हर महीना सोच रहे हो, मैं किसको मिलूं, किसको मिलूं, किसको मिलूं, मैं किसको प्लान दिखाऊं। आपके दिमाग में अगर प्लान दिखाना होगा, आप नहीं दिखा पाओगे। आपके दिमाग में कि ये आदमी दिख गया मुझे, इसको मुझे बिजनेस प्लान दिखाना है, आप नहीं दिखा पाओगे। आपको ये चीज जो आगे का प्रोसेस है ना वो करना पड़ेगा। राइट। मैं आगे आपको बता रहा हूं, देखो। और ये सब चीजें उन लोगों के लिए है ना जो वाकई में बिजनेस करना चाहते हैं, जो वाकई में इस बिजनेस में ग्रोथ करना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए बिल्कुल भी नहीं है जो खाली जुड़ गए हैं और करके देख लेते, ट्राई मार लेते, कुछ हो गया तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। ये उन लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि वो ये कर ही नहीं पाएंगे। वो ट्राई तक तो छोड़ो, ट्राई करना मतलब क्या होता है, कोई ना कोई चीज को करना। राइट। तो जब वो ये चीज को कर ही नहीं पाएंगे तो उनके बस की भी नहीं है ये। ठीक है। तो आप सारे लोग यहाँ जुड़े हुए जितने भी लोग हैं, मैं ये मानता हूं कि ये सारे लोग वो हैं जो वाकई में इस बिजनेस में जबरदस्त तरीके से ग्रोथ करना चाहते हैं। ठीक है। सो लोगों तक कैसे पहुंचना है, सब लोगों तक पहुंचने का एक मात्र क्या है, एक मात्र सोर्स जो है ना वो है प्रोस्पेक्टिंग। लोगों के बारे में जानना, लोगों के बारे में जानना। देखो, आप सोचते हो कि आप सीधे किसी को बताओ और वो आपके प्रपोजल में इंटरेस्ट हो जाए। सबसे पहले आपको उसके बारे में इंटरेस्ट होना पड़ेगा, आपको उसमें इंटरेस्ट लेना पड़ेगा, आपको उसकी बातों को सुनना पड़ेगा, तब जाकर आप समझ पाओगे। आप एक क्लिनिक में घुसे, क्लिनिक में घुसते से डॉक्टर ने आपको प्रिस्क्रिप्शन लेके आपको दे दिया, जाओ ले लो ठीक हो जाओ। आप मुझे बताओ, आप ऐसे डॉक्टर के पास जाना पसंद करोगे, या आप ऐसे डॉक्टर के साथ में जुड़ना पसंद करोगे जो इस तरीके का ट्रीटमेंट देता हो? नहीं।
डॉक्टर आपसे पहले सारी बातें पूछता है, सारी बातें जानता है, एक एक बातें पूछता है, कल क्या खाया, क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, क्या किया था कल, वगैरह वगैरह, सब तमाम चीजें जानता है। उसके बाद में वो आप उसको सारी चीजें बताते हो, तब जाकर वो क्या करता है, आपको प्रिस्क्रिप्शन लिख के देता है, हाँ ये ले लो, इससे आप ठीक हो जाओगे। कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, हम लोग अपने प्रोस्पेक्ट को मिलते हैं और वहीं पे जो मन में आया वो बताना शुरू कर देते हैं, जैसे मन में आया वैसे बताना शुरू कर देते हैं, उससे क्या जानना ही नहीं चाह रहे हैं कि वो क्या चाह रहे हैं। और क्या होता है, हम उसको बहुत सारा सब कुछ बातें कर लेते हैं और वो बाद में बोलता है हाँ हाँ मैं बताता हूँ, मैं सोचता हूँ, मैं पूछ के बताऊंगा। और इस तरीके की बातें करने से हमारा जितना भी हमने 1 घंटा 2 घंटा दिया है, वो सारा हमारा पूरा क्या हो जाता है, हमारा ऐसे ही वेस्ट हो जाता है। और इस प्रोसेस को भी हम सुधारते नहीं है, इस चीज को भी हम सुधारते नहीं है, और हम बार बार लगातार उसी को रिपीट करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, हमको बार बार वैसे ही सेम परिणाम मिलते हैं। हमको एक जगह से नहीं, हमको हर जगह से रिजेक्शन मिलते हैं, क्योंकि हमने उस प्रोसेस को ठीक करने का कोशिश ही नहीं किया, हमने उस प्रोसेस के बारे में जानने का ही कोशिश नहीं किया। देखिए, आपके बार बार प्लान दिखाना, एक ही जैसा प्लान दिखाते रहोगे दिखाते रहोगे दिखाते रहोगे, लेकिन उसमें करेक्शन नहीं करोगे कि भाई पहले वाले ने ना क्यों बोला, दूसरे वाले ने ना क्यों बोला, अगर उसको करेक्शन नहीं करोगे तो आपको अनंततः आपको क्या मिलेगा, रिजेक्शन ही मिलेगा। लेकिन जहां रिजेक्शन मिल रहे हैं मतलब आपको करेक्शन की जरूरत है, समझ के चलिए, रिजेक्शन का मतलब आपको करेक्शन की जरूरत है। बस जहां रिजेक्शन मिल रहे हैं वहां करेक्शन करते जाओ। ऑब्वियस ही बात है, कुछ टाइम में आपको जो रिजेक्शन मिल रहे हैं वो आपको एक्सेप्टेंस में बदलना शुरू हो जाएगा। अब प्रोस्पेक्टिंग के बारे में क्या बोलना है कि लोगों के बारे में जानना, लोगों के बारे में जानना मतलब प्रोस्पेक्ट की जरूरतों को ढूंढो। देखो यार, ये बहुत जरूरी पार्ट है, ये बहुत जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। ये मान के चलिए, नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही शुरू होता है प्रोस्पेक्टिंग और इनवाइटिंग से, राइट। और यही चीज अगर हमने नहीं किया तो हम ठन ठन गोपाला खाली हाथ बैठे रहेंगे, राइट। ये शुरू ही होता है, ये शुरू ही होता है प्रोस्पेक्टिंग और इनवाइटिंग से। सो ये इसके ऊपर कमांड हमारा बहुत जरूरी है। ये आपने करना सीख गया मतलब आप कितने भी, जहां जो लोग रहेंगे ना, आप वहां पर उसको अपना प्रेजेंटेशन दिखाने के लिए तैयार हो सकते हैं। तो प्रोस्पेक्टिंग क्या है, प्रोस्पेक्ट की जरूरत को ढूंढो, वो क्या चाहता है, वो क्या सोच रहा है, वो क्या उसकी जरूरतें हैं जिसको वो पूरा करना चाहता है। दूसरा पॉइंट, आपके साथ जुड़ने से उसको क्या फायदा होगा, राइट। आपके साथ जुड़ने से, ये सब चीजें के ऊपर बात करना बहुत जरूरी है कि आपके साथ जुड़ने से उसको क्या फायदा होगा। देखो, पहली चीज तो हमने उसकी जरूरत को ढूंढ लिया, हाँ भाई इसको ये जरूरतें हैं, इसके आज इसको एक्स्ट्रा इनकम की जरूरत है, या फिर इसके घर में इतने चैलेंजेस चल रहे हैं तो इसको इनकम की जरूरत है। अब दूसरा पॉइंट, आपके साथ जुड़ने से उसको क्या फायदा होगा, आप उसको क्या फायदा करा कर दे सकते हो, राइट। ये सब बातें करो। तीसरा, आपके अंदर ऐसी क्या खासियत है कि उसने आपके साथ काम करना चाहिए, ये भी बहुत जरूरी बात है। आने वाले समय में लोग ये इस चीज के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस करेंगे। नेटवर्क मार्केटिंग जिस तरीके से ग्रो कर रहा है और आने वाले समय में ग्रो करने वाला है, लोग आपके अंदर ऐसी क्या खासियत है यार कि मुझे इसके साथ में काम करना चाहिए, मुझे इसके साथ में काम करना चाहिए। आज जितने भी लोग यूट्यूब पर कहीं ना कहीं वीडियोज है, या कहीं ना कहीं जिनका स्पीच है, या जो भी चीजें हैं, लोग उनको देखकर, क्योंकि वो वहां दिख रहे हैं, क्योंकि वहां पर दिख रहे हैं, तो लोगों को लगता है यार इसके साथ काम कर सकता हूँ या इसके साथ काम कर सकता हूँ। ऐसी तमाम चीजें हैं, जब आप स्टेज पर आते हो, आप जब बोलते हो, आप जब जो चीजें करते हो, आप जो आपका काम करते हो, आपका जो बिजनेस क्रिएट करते हो, हर एक चीज लोग आपके अंदर देखते हैं कि आपके अंदर ऐसी क्या खासियत है कि उसने आपके साथ में काम करना चाहिए। ये भी आपको बिल्डअप करने की जरूरत है, या ये भी उसको बताने की जरूरत है। आप कैसे उसको फायदा दिलाओगे, भाई अगर तू मेरे साथ में रहेगा ना, तो मैं तेरे को ये सब फायदे दिलाऊंगा। देखो, पहली चीज तो ये एहसास कराना है कि आपके साथ जुड़ने से उसको क्या फायदा होगा, जो दूसरा पॉइंट मैंने बताया, मैंने उसको ये एहसास कराना है कि आपके साथ जुड़ने से क्या फायदा होगा। ये कैसे एहसास दिला सकते हो आप, जब आप उसको वहां पर ये टेस्टिमोनीज बताओगे। टेस्टिमोनी मतलब, देखो वो फलाना व्यक्ति मेरे साथ जुड़ा तो आज उसका लाइफ में ये चेंज आया, ये फलाना व्यक्ति मेरे साथ जुड़ा तो आज इसके लाइफ में ये चेंज आया, वो उसने मेरे साथ में आया तो उसकी लाइफ में ये चेंज आया। ये सेकंड पॉइंट का मतलब है, आप उसको टेस्टिमोनीज के जरिए ये एहसास दिलाओगे, राइट। और आप कैसे उसको फायदा दिलाओगे, अब आपका ये जो चौथा पॉइंट देख रहे हो ना, आप कैसे उसको फायदा दिलाओगे, ये फायदा कैसे दिलाओगे आप उसको, आप जब उसको बताओगे देखो इतने लोगों का तो हुआ है, लेकिन आप जब मेरे साथ में आओगे ना, तो इस तरीके से हम ये चीजें करने वाले हैं, ठीक है। इस तरीके से आप उसको फायदा दिला सकते हो। उसने यहाँ पर प्लान के लिए बिल्कुल भी नहीं बताना है, प्लान में बताने की बात ही नहीं कर रहा हूँ, ये प्लान नहीं है, ये पार्ट है उसको सिर्फ और सिर्फ क्या करने का,
प्रोस्पेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट करने का, कि वो अपनी बात को बराबर सुने या अपनी जगह पर आए। ठीक है, फिफ्थ पॉइंट, उसने आपकी बुलाई हुई जगह पर क्यों आना चाहिए। देखो हम उसको इनवाइट तो कर लेते हैं, हम लोगों को इनवाइट कर लेते हैं, भैया आना है, अपना प्रोग्राम है, भैया आना है, अपना प्रोग्राम है, लेकिन ऊपर का कोई प्रोसेस ही नहीं किया, तो वो आपकी बुलाई हुई जगह पर क्यों आए। आज मान के चलिए संडे का दिन है, आपने 12 बजे का टाइम डाला है। देखो ये बहुत जरूरी पॉइंट है, राइट है ना, ये बहुत जरूरी पॉइंट है, और ये करोड़ों वाली चीज है। ये जिसने समझ के इसके ऊपर इंप्लीमेंट किया ना, ये करोड़ों वाला ज्ञान है जो फ्री में बट रहा है, ये मान के चलो आप। तो इसको बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये जहां करना सीख गए ना आप फिर अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे हर एक व्यक्ति को प्लान दिखाने के लिए। आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करोगे हर व्यक्ति जो दिख गया उसको प्लान दिखाने के लिए। पहले आप उसको तराशोगे कि इसके अंदर दम है कि नहीं है, या ये व्यक्ति अपने लायक है कि नहीं है, फिर आप उसके ऊपर उस तरीके से बात करोगे, तो आपका बहुत सारा टाइम सेव होगा, बहुत सारा एनर्जी सेव होगा। लेकिन अगर ये चीज ही नहीं करोगे तो आप टाइम वेस्ट, मनी वेस्ट करते रहो, और आपका एफर्ट्स वेस्ट करते रहो, फिर आप बोलोगे अरे सर कुछ रिजल्ट नहीं आया, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट चीज है वो आपने नहीं किया, राइट। तो ये ध्यान रखो। तो उसने आपकी बुलाई हुई जगह पर क्यों आना चाहिए। संडे का दिन है, 12 बजे का दिन है, आदमी खा पी के मस्त सोएगा। अब आप उसको बोलोगे अपना प्रोग्राम में आना भैया, अपना प्रोग्राम में आना। अब वो आपके प्रोग्राम में क्यों आए, क्यों आए, क्यों अपना नींद खराब करे। 12 बजे का मस्त सोने का दिन का समय, ठंड का समय, मस्त सोने का जो समय, उसको क्यों खराब करे, क्यों आए वो, ये भी तो जरूरी पॉइंट है। तो आपको उसकी, आपकी बुलाई हुई जगह पर उसने क्यों आना चाहिए, आपको ये कारण उसको क्लियर करना होगा। किन किन तरीकों से आप उसकी लाइफ में बदलाव ला सकते हैं, ऐसे क्या क्या चीजें आप करेंगे जिससे उसकी लाइफ में बदलाव आ सकता है, ये सारी चीजें इस प्रोस्पेक्टिंग के दौरान आपको क्या करना है, उसके साथ में बैठकर आपको डिस्कस करना है, राइट। आपने यहाँ पर प्लान का पी भी नहीं बोला है, ये ध्यान रखिएगा, नहीं तो ये मत समझिए प्रोस्पेक्टिंग करते करते टुकड़ों टुकड़ों में पूरा प्लान भी दिखा दिया और उससे वहीं की वहीं प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो आप उसको न तो प्लान दिखा रहे हो, ना ऑब्जेक्शन हैंडल कर रहे हो, ना कुछ फॉलो कर रहे हो, ये ध्यान रखिएगा। आप सिर्फ और सिर्फ प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, जहां पर हमने प्लान के बारे में तो कोई चर्चा की ही नहीं, हमने सिर्फ इतनी बात की थी उसकी क्या जरूरत है, मेरे साथ में आज जितने भी लोग आए उनकी लाइफ में क्या चेंज आया है। और आप जब उसको ये बातें करोगे तो देखो मेरा बहुत काम, मेरा बहुत, मैं सिंसियरली जो काम करता हूँ बहुत सिंसियरली करता हूँ, बहुत डेडिकेटेडली करता हूँ, और मैं आज जिस इंडस्ट्री या जिस फील्ड या जिस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा हूँ ना, वहां पर मेरे मेरे जो मेरा डेडिकेशन है, मतलब आपको अपनी खासियत जो है, राइट, कि यार उसको ये समझ में आए कि उसने आपके साथ काम क्यों करना चाहिए ये। और अगर आप भी मेरे साथ इस प्रोजेक्ट में आते हो ना, तो आप में भी ये फायदा मैं आपको करा के दे सकता हूं, और उसके बाद में इसके लिए, इन सारे फायदे के लिए आपको ये जो एक हमारा इवेंट होने जा रहा है, उस इवेंट में आप आइए, जहां पर आपको इसके बारे में और डिटेल में जानकारी मिलेगी, जहां पर जिन लोगों के बारे में मैंने आपको बताया ना, वो लोग आपको देखने के लिए वहां पर मिलेंगे, तो और आपको क्लियरिटी आ जाएगी, जिससे कि हम और अच्छे से बेहतर तरीके से उसके ऊपर वर्क कर पाएंगे। और ये अगर आपने वहां पर आए और आपने ये सारी चीजों को समझा सुना, और आप हमारे साथ में अगर आते हैं, तो आपकी लाइफ में ये बदलाव आ सकते हैं। तो ये इसके लिए आपको ये जो जगह है वहां पर आना है। क्लियर, क्लियर, ठीक है। अगला पॉइंट, इनविटेशन के ऊपर हम चलते हैं। आपने प्रोस्पेक्टिंग कर लिया, अब इनविटेशन। पहले ही मीटिंग में बहुत ज्यादा नहीं बोलना है, ध्यान रखिएगा। मतलब प्रोस्पेक्टिंग कर रहे हो, राइट, तो प्रोस्पेक्टिंग ऐसा नहीं करना है कि 2 घंटे उसी के घर पे जम के सुबह का नाश्ता भी कर लिया और दिन का खाना भी कर लिया, जब तक प्रोस्पेक्टिंग ही कर रहे हो, राइट। तो पहले ही मीटिंग में बातें देखो जितनी कम करोगे ना, और जितनी सटीक करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। लोग आपसे बात करना पसंद करेंगे। नहीं तो घंटे तक पेल रहे हो, पेल रहे हो, पेल रहे हो, पेल रहे हो, तो वो क्या होता है कि देखो आप तो सुनोगे, अब आप 2 घंटे की भी ट्रेनिंग चलेगी तो सुनोगे, क्योंकि आपके कान मजबूत हो गए हैं, है ना। लेकिन ये, और शुरू शुरू में खून आता है, लेकिन धीरे धीरे मजबूत हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी क्या होता है कि जब कोई व्यक्ति से आप पहली बार मिल रहे हो ना, तो होता क्या है कि आप उसको अगर बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा बहुत टाइम तक अगर आप उससे बातें करते रहोगे, तो वो बोर हो जाएगा, परेशान हो जाएगा, और वो बोलेगा नहीं यार इससे अगली बार नहीं मिलना है, वो दूर भागने लगेगा। इसके लिए पॉइंट टू पॉइंट बात करो, सटीक स्पेसिफिक बात करो, जिससे कि क्या हो, वो आपकी बात को समझे, ठीक है। उसके बाद में अगली मीटिंग के लिए भी हमारे डिस्कशन के लिए टॉपिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि पहले ही मीटिंग में सब उड़ेल दिया हमने, राइट।
अगली मीटिंग के लिए भी हमारे पास में डिस्कशन के लिए टॉपिक होना चाहिए। इनविटेशन करने का मतलब ये नहीं है कि आप प्लान से लेकर फॉलोअप से लेकर दुनिया की बातें सब एक बार में कर लो। हमारा पहला मुद्दा इनविटेशन, हमारा प्रोस्पेक्टिंग का मुद्दा ये था, मुझे अपने प्रोस्पेक्ट के बारे में जानना है कि वो क्या है। इनविटेशन का मतलब है कि उसने मेरे इन प्रोग्राम में आना चाहिए, और प्रोस्पेक्टिंग और इनविटेशन लगभग लगभग एक साथ होंगे, ये ध्यान रखिएगा। प्रोस्पेक्टिंग और इनविटेशन लगभग लगभग एक साथ होंगे। तो पहले ही मीटिंग में बहुत ज्यादा बात नहीं करनी है, अगली मीटिंग के लिए भी हमारे पास में टॉपिक होना चाहिए। आपको प्रोस्पेक्ट सब कुछ जानने के लिए बहुत उतावला होगा। आपका आपका जो प्रोस्पेक्ट है ना, वो आपसे सब कुछ जानने के लिए उसी समय बहुत उतावला होगा। अरे अभी बता दे, अरे अभी बता दे, अरे अभी बता दे, क्या है, थोड़ा सा तुम बता दे, थोड़ा सा बता दे। लेकिन ध्यान रखिएगा, किसी भी इवेंट से पहले उसे कुछ भी नहीं बताना है, ये बात बिल्कुल दिमाग में डाल लो। टुकड़ों में कुछ नहीं बताना है। क्यों? क्योंकि ये बात ध्यान रखें, आपके पास दुनिया का सबसे बेहतरीन मौका है जिसे चलते फिरते या शॉर्ट में नहीं बताया जा सकता है। ये बात बिल्कुल ध्यान रखिए आप लोग, ठीक है। प्रोस्पेक्ट सब कुछ जानने के लिए बहुत उतावला रहेगा, लेकिन आपको किसी भी इवेंट से पहले कुछ भी बात नहीं बतानी है उसको, क्योंकि ये बात ध्यान रखें कि आपका दुनिया का सबसे बेहतरीन मौका है जिसे चलते फिरते या फिर शॉर्ट में आप डिस्कस नहीं कर सकते हो। ये बात ध्यान रखिएगा, ये बात ध्यान रखिएगा। क्योंकि 5,000 की नौकरी के लिए भी है ना, आपको बुलाया जाता है केबिन में, आपके साथ में आधा घंटा बिताया जाता है, आपका इंटरव्यू लिया जाता है, सब बातें जानी जाती है, समझी जाती है कि आपके अंदर क्या है क्या नहीं है। उसके बाद में आपको 5,000 की 10,000 की नौकरी देते हैं भाई, राइट। सो ये लाखों रुपए का बिजनेस अगर आप चलते फिरते या शॉर्ट में बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा समझा देता हूँ फटाफट, 5 मिनट लगेगा सर, बस 5 मिनट लगेगा, हाँ आप भी बता देता हूँ। अरे क्या बता दोगे 5 मिनट में? 5 मिनट बताना मतलब आपका टाइम और एनर्जी वेस्ट है, राइट। सो ये ध्यान रखिए कि इस तरीके से नहीं होता है शॉर्ट में या थोड़ा बहुत या कुछ भी नहीं। हमारे पास में दुनिया का सबसे बेहतरीन मौका है जिससे आमने सामने बैठकर समय देकर ही समझा जा सकता है और समझाया जा सकता है। ये आप गलती मत करना बिल्कुल भी कि चलते फिरते बता दो। रेयर केस में कभी कभार 100 200 500 में से एक आधा आदमी आपके साथ में हो सकता है वैसा आ जाए, लेकिन उसको ये मत समझिएगा कि यस ऐसे ही करने से सब हो जाएगा, नहीं होने वाला है। सिस्टम के अगेंस्ट नहीं जाना है, बस आपसे ये चीज मेरा कहना है, ठीक है। उसके बाद में अपने ऊपर कंट्रोल रखें, सब बातें एक बार में बताने में, सब बातें एक बार में बताने में अपने ऊपर कंट्रोल रखें। ये बात बार बार क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि आप अपने प्रोस्पेक्ट के टाइम का वैल्यू समझो और आप अपने टाइम का भी वैल्यू समझे। सब बातें एक बार में करने से न वो पचा पाएगा, न आप उसको सही से हाजमा दे पाओगे, राइट। तो सही से कुछ भी कुछ नहीं होगा अगर आप उससे बहुत ज्यादा बातें एक ही बार में करोगे, ठीक है। प्रोस्पेक्ट को सबसे पहला पूरा प्रोग्राम अटेंड करने दे, प्रोस्पेक्ट को सबसे पहले पूरा प्रोग्राम अटेंड करने दे। ये ध्यान रखें कि प्रोस्पेक्ट आपका जब तक पूरा प्रोग्राम अटेंड नहीं करता उसको कुछ भी नहीं बताना है, पूरा प्रोग्राम उसको पहले अटेंड करने दे। उसको कुछ वीडियोस फोटोज शेयर करें, वीडियोस फोटोज। प्रोग्राम के बाद में देखो होता है ना भाई, अगर हमारा प्रोस्पेक्ट जो है ना, हमारा प्रोस्पेक्ट जब है उसने अगर हमारा कोई भी इवेंट देखा है, हमारा कोई भी बिजनेस का इवेंट देखा है, तो उसको आप कुछ वीडियो शेयर करें, वीडियोस आप उसको शेयर करें, वीडियो शेयर करें इस बात को लेकर कि उसको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों करना चाहिए। विवेक बिंद्रा जी का वीडियो है, और भी लोगों के वीडियो है, राइट, कि उसको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस क्यों करना चाहिए। क्योंकि देखो वो जब यहाँ से बिजनेस प्लान देखकर जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है, आप कितना भी बोलो कि किसी से मत बात करना, किसी से मत पूछना, कुछ नहीं, लेकिन वो फिर भी कुछ ना कुछ लोगों से जाकर जरूर पूछेगा। उसको एक ही चीज बोलना, देखो सर आपने बिजनेस प्लान देख लिया है, सब कुछ ठीक है, एक वीडियो मैं आपको जरूर शेयर करूंगा, वो वीडियो को आप पहले पूरा देखिएगा, ज्यादा वीडियो नहीं है, 10 मिनट का वीडियो, आपको पूरा देखिएगा, राइट। उसके बाद में ही जब वो बोल के जाता है आपको कि मैं सोचता हूँ, बताता हूँ, बिल्कुल बताऊंगा, शाम तक बताऊंगा, जो भी चीज करता है, उसको बोले एक वीडियो आपको शेयर करूंगा, आप जरूर उसको देखिएगा। आप उसको वीडियो शेयर कीजिए, वीडियो 10 मिनट का है, उसको देखने के लिए बोलिए उसको। फिर एक बार आप ये कर सकते हैं, देखो ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ठीक है, मैं आपको एक आइडिया बता रहा हूँ, वो डिपेंड करता है। आप उसको पूछ सकते हो, है ना, आधा घंटा 1 घंटे बाद कि सर वो वीडियो देखा क्या आपने, राइट। वो बोलेगा मैंने अभी नहीं देखा, तो उसको बोलना प्लीज आप जरूर वो टाइम निकाल कर वीडियो देखो, वो बहुत जरूरी है। क्यों ऐसा बोल रहा हूँ? क्योंकि उसका पूरा माइंड सेट हो जाएगा कि यार उसको ये बिजनेस क्यों करना है, क्योंकि वो जान चुका होगा कि यार किस तरीके की कंपनियां खराब होती हैं, कौन सी कंपनी अच्छी होती है, किस कंपनी के साथ में करना चाहिए, वगैरह वगैरह, वो चीजें समझ जाएगा, राइट। उसको आप अपने अचीवमेंट के कुछ फोटोज भेज सकते हैं, आप अपने कुछ अगर आपने ये किया है, आपने कुछ अगर डोमेस्टिक टूर किया है या जो जो भी आपने किया है, आप उसको कुछ फोटोज भेज सकते हैं। देखो यार मेरी लाइफ में चेंज आया, मैंने ये सब चीजें यहाँ से मैंने अपना जर्नी की शुरुआत किया था। आप अपना एक जर्नी का एक पीपीटी बना सकते हैं, जर्नी का पीपीटी बना सकते हैं आप अपना, जिसमें आप पहले कैसे थे और फिर आपकी लाइफ में क्या क्या चेंज आया, आपके अचीवमेंट,
वगैरह वगैरह, एक आप अपना 5 8 10 स्लाइड का आप अपना एक पीपीटी तैयार कर सकते हैं, पीडीएफ बना सकते हैं और उसको भेज सकते हैं। देखो यार किस तरीके से मेरी लाइफ में चेंज आया, वो यहाँ पर है कि मैं पहले कैसा था और अब देखो मेरी लाइफ में क्या चेंज आया इस बिजनेस के कारण। वो चीजें आप उसको साथ में शेयर कर सकते हैं, जिससे कि क्या होगा, उनको हमेशा सक्सेस स्टोरी शेयर करके उनके अंदर उत्साह लेकर आना है, ताकि उसको ये रियलाइज हो कि यार मुझे ये बिजनेस को करना है, उसको ये रियलाइज हो कि मुझे इस बिजनेस को करना है। तो आप इस तरीके से सक्सेस स्टोरीज और भी लोगों की हो सकती है, आप उसके साथ में डिस्कस कर सकते हैं जब आप उसको प्लान दिखाने के बाद में कि किस तरीके से वो फलाने, या फिर आप फॉलो अप के समय में जैसा भी आपको लगे कि ये वाला व्यक्ति ने देखो ऐसी स्थितियों से अब यहाँ पर देखो इस तरीके से इसने अचीवमेंट किए, या ये किसी भी व्यक्ति का, देखिए आप आपके पास में हर तरीके की कैटेगरी है, कोई स्टूडेंट है, कोई जॉबर्स है, कोई बहुत पढ़ा लिखा हुआ है, कोई बहुत पढ़ा लिखा हुआ नहीं है, आपके पास में हर एक वैरायटी के लोग हैं जिनका आप एक सक्सेस स्टोरी उनके साथ में शेयर कर सकते हैं। देखिए सक्सेस स्टोरी का मतलब ये नहीं है कि उसके पास बीएमडब्ल्यू या मर्सिडीज ही हो तो ही वो सक्सेस स्टोरी है। सक्सेस स्टोरी अगर उसकी लाइफ में उठकर उसने अगर कुछ ना कुछ अचीवमेंट किया है, अगर मान के चलिए 5,000 से अगर वो 20,000 25,000 30,000 तक भी पहुंचा है, तो भी उसके लिए तो वो सक्सेस स्टोरी हो सकती है, उसके लिए साबित हो सकती है। तो आप अलग अलग व्यक्ति हैं, आपके पास में अलग अलग तरीके के लोग हैं, पता चल रहा है कि किसी को आप मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू का भी सक्सेस स्टोरी दिखा दें और हो सकता है कि वो मुश्किल से 5 8 हजार या 2 5 हजार ही कमा रहा हो, तो उसको मर्सिडीज बीएमडब्ल्यू भी एक सपना जैसा लग सकती है। लेकिन आप बोल सकते हो कि यार देखो आप 5,000 या 10,000 जितना भी, इस तरीके से और भी हमारे साथी ये लोग बैठे हुए हैं जो एक समय में 5,000 या 4,000 या 6,000 रुपए कमाते थे, आज देखिए इनकी लाइफ में पूरा इस बिजनेस के कारण चेंज आ गया। मतलब सक्सेस स्टोरी शेयर जरूर करें, जिससे कि उसको कॉन्फिडेंस आ पाए कि यस, ये बिजनेस में अगर इस तरीके के लोग सफल हो सकते हैं तो मैं भी हो सकता हूं। अगर यहाँ पर पढ़े लिखे, इतने पढ़े लिखे हुए लोग भी अगर हैं, एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय मिस्टर जैनेन्द्र जी लाख रुपए कमाकर भी अगर इस बिजनेस को कर रहे हैं, तो मुझे भी ये बिजनेस को करना चाहिए। मतलब हर तरीके, एक हाउसवाइफ अगर ये बिजनेस को इस तरीके से कर रही है तो मैं भी इसको कर सकता हूँ। मतलब आप अलग अलग तरीके से आप अपनी सक्सेस स्टोरीज को शेयर जरूर करें। देखिए आपने जीटीएस में लोगों को बिठाया, देखिए हम अभी जीटीएस को हाईली फोकस करेंगे इस 2023 के अंदर, बिकॉज ऑफ एक बड़ा सिस्टम क्रिएट करना है, तो मैक्सिमम जीटीएस को फोकस किया जाएगा। हरदा का जीटीएस बहुत जल्दी शुरू होने वाला है, राइट। सो उसके लिए प्रोसेस हो चुका है, जल्दी से अब जैसे अप्रूवल आएगा तो वो शुरू हो जाएगा। सो बहुत जल्दी ये सब चीजें होने वाली हैं। सो उसके लिए आप तैयार रहिए, क्योंकि ये सारी चीजें उसमें लगने वाली हैं, ठीक है। सो यहाँ पर इस सक्सेस स्टोरी शेयर करना बहुत बड़ा माहौल बनेगा। उसके बाद ध्यान रखें, इनविटेशन बहुत जरूरी है आपके बिजनेस में आपको सफल बनाने के लिए। इनविटेशन हर जगह लगेगा दोस्त। आप अगर होम मीटिंग कर रहे हैं, ग्रुप मीटिंग कर रहे हैं, 1 to 1 कर रहे हैं, सेमिनार कर रहे हैं, कोई भी हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई भी चीज कर रहे हो आप, इनविटेशन आपको हर जगह लगने वाला है। इनविटेशन आपको हर जगह लगने वाला है, तो इसके ऊपर कमांड बहुत जरूरी है। देखो बिजनेस कर रहे हैं ना यार हम, अगर आप ऐसा सोच के कर रहे हो कि 2 6 महीना करके देख लेता हूं, तो मत करो ये सब चीजें, इतना टाइम भी मत दो। 2 6 महीना करके भी कोई फायदा बिल्कुल भी नहीं है, तो उतना सोच छोटा मत रखो, ठीक है। कोई फायदा नहीं है, 2 6 महीना भी आपका टाइम वेस्ट होगा, थोड़ा बहुत पैसा आएगा बस। हाँ, लेकिन अगर आपकी सोच नहीं है लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी है और मैं और मेरी जनरेशन इस बिजनेस को बहुत बढ़िया तरीके से कर सकते हैं, तो मैं आपसे सिर्फ इतना रिक्वेस्ट करूंगा कि इन चीजों के ऊपर कमांड जरूर करें। एक बार में नहीं आता है, बार बार जब लोगों को हम मिलते हैं ना, ज्यादा से ज्यादा लोगों को जब हम मिलते हैं, ऑटोमेटिकली हमारी कमांड होती चली जाती है। बस यहाँ से थोड़ा सीखना है, वहां पर अप्लाई करना है, यहाँ से सीखना है, वहां पर अप्लाई करना है। सिर्फ एक ही चीज ये समझ के चलिएगा, लोगों का रिजेक्शन आए चिंता मत कीजिए, वो एक ही चीज कीजिए, मैं अपना प्रैक्टिस कर रहा हूँ। अभी तो मैं अपना प्रैक्टिस कर रहा हूं। आप जब तीर कमान चलाते हैं, ऑब्वियस सी बात है, एक तीर में जाकर निशाने पे नहीं लगेगा, उसके पीछे कई हजार तीर होते हैं। जब आप मारने के बाद में आपके कुछ तीर जो होते हैं ना, वो आपका क्या होता है, निशाने पर जाना शुरू होता है। तो ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओके। सो हमेशा रिजल्ट को लेकर चिंतित न रहें। देखिए बहुत सारे लोग हमेशा रिजल्ट को लेकर चिंतित रहते हैं। मतलब मैंने अगर किसी को बताया है ना, तो उसने हाँ ही बोलना चाहिए। मैंने अगर किसी को कुछ बोला है तो उसने हाँ ही बोलना चाहिए, क्योंकि मेरी इज्जत पे बात आ जाती है। तो देखिए यहाँ पर वैसे भी मार्केट में कोई इज्जत खासी है नहीं, तो यहाँ पर इज्जत को लेकर कोई बहुत बड़ी बातें हमको करनी नहीं है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, हमेशा रिजल्ट को लेकर चिंतित न रहे। हमेशा हर व्यक्ति आपको हाँ नहीं बोलने वाला है, ये याद रखें, ये बिल्कुल याद रखें कि हर समय कोई, हर व्यक्ति आपको हाँ नहीं बोलने वाला है। तो दिमाग में इस बात का लोड बिल्कुल रखो ही मत कि हर व्यक्ति ने मुझे हाँ बोलना चाहिए, और जिसने मुझे ना बोला आज से उसके और मेरे व्यवहार खत्म। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है यार। वो आपको ना नहीं बोल रहा, शायद जो आप उसको, देखो
एक शादी में आप हो, एक शादी में आप हो, आपकी जो थाली लगी हुई है उसमें किसी ने आपको बोला अरे ये ले लो, ये ले लो, ये ले लो, ये खाओ खाओ खाओ, ये जो भी चीज है, मान के चलिए फॉर एग्जाम्पल हम गुलाब जामुन लेके चलते हैं, ये खाओ खाओ खाओ। आपने बोल दिया नहीं 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 नहीं, मुझे नहीं चाहिए, मुझे नहीं चाहिए, मत रखो मत रखो, मुझे नहीं चाहिए। अब वो आदमी क्या करे? अब वो आदमी वहीं पे जो उसके पास जो सामान बर्तन है जिसमें बहुत सारे गुलाब जामुन रखे, या तो वो वहीं पटक के चला जाए, आज से तेरा और मेरा व्यवहार नहीं, अब तू मेरे से बात मत करना, मेरे अगली किसी भी शादी में मत आना। क्या वो आदमी ऐसा करने वाला है? आपने ध्यान रखिए, उसने आपको ना नहीं बोला है, उसने फिलहाल उसको वो गुलाब जामुन अभी नहीं खानी है, इसके लिए उसने ना बोला है, आपको ना नहीं बोला है, राइट? हाँ, अब उसको अगले शायद से हो सकता है कि आप अगला राउंड मारोगे जब तक उसको वो गुलाब जामुन का लगने लगे जरूरत, और वो आपको बोले हाँ भैया दे दो मुझे अब, लेकिन आप उसे वही व्यवहार खत्म कर लोगे तो वो अगली बार नहीं लेगा। ये मेरा एक छोटा सा एग्जांपल समझ के चलेगा, अभी शादियों का सीजन चल रहा है ना, इसके लिए बात कर रहा हूँ, अभी शादियों का सीजन चल रहा है उसके हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो आपको ना नहीं बोला है उसने, ये बात ध्यान रखिए, अपने ईगो पे मत लेके आइए, अभी फिलहाल उसको भूख नहीं है और आप उसको खिला रहे हो, ये मान के चलिए, ठीक है? उसको आप बार बार, भैया आप राउंड मार रहे हो ना, बार बार पूछते रहो, भैया अब लग रही क्या, अब लग रही है क्या, अब लग रही है क्या, हो सकता है एक बार में ले ले, राइट? तो ये बात ध्यान रखिए, आपको हमेशा हर व्यक्ति हाँ नहीं बोलने वाला है, ये याद रखें। अगर आप रिजल्ट को फोकस करेंगे तो हाँ के लिए उतावले रहेंगे, अगर आप सिर्फ रिजल्ट को फोकस करेंगे, कि आप सिर्फ रिजल्ट को फोकस करेंगे, बस इससे मेरा 10,000 निकल जाए, इससे मेरा 20,000 निकल जाए, ये बस आ जाए, अगर आप रिजल्ट को फोकस करेंगे तो आप हाँ के लिए हमेशा उतावले रहेंगे, जिससे आप ज्यादा लोगों पर फोकस नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपने 2 लोगों को बता दिया, अब हाँ के इंतजार में हो, उतावले हुए पड़े हो, ये हाँ बोल देगा, अब की बार इस वीक में इसने हाँ बोल दिया ना तो बिजनेस आ जाएगा, फिर अगला वीक निकल जाता, बस इस वीक में हाँ बोल दिया ना तो अब बिजनेस निकल जाएगा, और आप हमेशा हाँ के लिए उतावले रहोगे, जिससे क्या होगा, आप ज्यादा लोगों पर फोकस नहीं कर पाओगे, और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ही बोलता है कि आपको ज्यादा लोगों पर ही फोकस करना है, राइट? बिजनेस ही हमारा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने का है, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फोकस करने का, ये बात ध्यान रखिए, ठीक है? हमेशा ध्यान रखिए, उतावला नहीं रहना है हाँ के लिए, क्योंकि अपने को फोकस करना है ज्यादा लोगों पर, हाँ ऑटोमेटिकली आता चला जाएगा। मैंने आपको एक बार बताया था, आपको भीड़ जुटानी है, टीम उसमें से ऑटोमेटिकली निकल कर आ जाएगी, आपको भीड़ जुटानी है, टीम उसमें से ऑटोमेटिकली निकलकर बाहर आ जाएगी। आप टीम बनाने के चक्कर में रहोगे, उसमें से कोई निकलकर नहीं आने वाला, नहीं निकलकर आने वाला, क्योंकि आप सोचोगे मैंने 4 लोग आगे ना, भी यही मेरी टीम है और यही डायमंड बनाएंगे, नहीं होने वाला है भाई। आप पहले भीड़ जुटाओ, भीड़ में से लोग ऑटोमेटिकली निकलकर आ जाएंगे आपके पास में, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पर आपको क्या करना है, आपका काम सिर्फ इनवाइट करके अपनी अपॉर्चुनिटी दिखाना है, बाकी का उनके ऊपर छोड़ दीजिए। आपका काम क्या है, इनवाइट किया आपने, आपको अपनी अपॉर्चुनिटी उनको दिखानी है, उसके बाद में उनको क्या करना चाहिए, उनको क्या नहीं करना चाहिए, उनका लुकआउट है। हमारी तरफ से हमको सब कुछ बताना है, हमारी तरफ से हमको सब कुछ बताना है, हमको उसका क्लोजिंग के लिए भी करना है, हमको फॉलो अप भी करना है, हमको उसको मोटिवेट भी करना है, हमको उसको सक्सेस स्टोरी भी सुनाना है, ये सब चीजें हमको करना है। लेकिन जो जो एट द एंड ऑफ द डे जो उसका डिसीजन है वो उसके ऊपर है, जो उसका डिसीजन है वो उसके ऊपर है, और हमको अब ये काम करना है कि उसने हाँ क्यों बोलना चाहिए, वो सब काम हमको करना है। हमको ये नहीं सोचना है कि उसने हाँ ही बोलना चाहिए, उसने तो हाँ ही बोलना चाहिए, भले कुछ भी हो जाए उसने हाँ बोलना चाहिए। उससे बेटर आप ये सोचो कि ये हाँ क्यों बोलना चाहिए, मैं ऐसा क्या क्या बात करूं या क्या क्या बोलूं जिससे इसने हाँ बोलना चाहिए। आपको ये बात के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए, ठीक है? अब अगर आपको लोग ना बोल देते हैं, अगर आपको लोग ना बोल देते हो, चिंतित नहीं होना यार, इमोशनल होकर गुस्सा नहीं होना, ये बात मैंने आपको किया। अगर आपको लोग ना बोल देते हैं ना, चिंतित नहीं होना, इमोशनल हो नहीं होना, इमोशनल फूल नहीं बनना, इमोशनल होकर गुस्सा होकर नहीं अब मैं ये बिजनेस नहीं करूंगा, मेरे रिश्तेदार ने ना बोल दिया, उसके कभी कभी ऐसा भी होता है, हम डायलॉग मारते हैं, उसके मुंह के मक्खे नहीं उड़ते हैं और उसने मेरे को ना बोल दिया, मेरी इज्जत का सवाल है, उसने मेरे को कैसे ना बोल दिया। तो इस तरीके की ये सब बेवकूफी या बचकानी बातें हमको नहीं करनी है ना? अगर आपको लोग ना बोल दे तो चिंता नहीं करना, इमोशनल नहीं होना है कि भाई उसने मेरे को ना क्यों बोल दिया या मुझे उसने हाँ बोलना चाहिए था, ये सब बातें मत करो। और मैं अब बिजनेस बिल्कुल नहीं करूंगा क्योंकि उसने मुझे ना बोल दिया है। अरे यार बिजनेस शुरू किया था जब तो बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, घर लेना है, गाड़ी बनानी है, सपने पूरे करना है, ऐसा करना है, वैसा करना है, जहां एक दो ने ना बोल दिया वहां पर इमोशनली फूल बनकर हम क्या करते हैं, हमारे दिमाग में आने लगता है नहीं नहीं ये बिजनेस नहीं करना है, मेरे सब रिश्तेदार मेरे से दूर जा रहे हैं, मेरे सब दोस्त दूर जा रहे हैं, ये ऐसा हो रहा है वैसा हो रहा है। मुझे एक चीज मैं आपको बोलता हूँ ना, आज भले ही दूर जा रहे हैं तो जाने दो,
आज दूर जा रहे हैं तो जाने दो। एक आपके समाज में या आपके परिचित में कोई भी अगर प्रतिष्ठित व्यक्ति है ना, तो शुरुआत में जब उसने मेहनत किया, जब उससे सब लोग दूर हो गए, लेकिन जैसे उसके पास पैसा आया, जैसे उसके पास रुतबा आया, सब लोग खुद सामने से आकर रिश्तेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। खुद लोग सामने से आकर रिश्तेदारी बनाना शुरू कर देते हैं। सो उसके लिए चिंता मत करो, इमोशनली फूल नहीं बनना है, ठीक है। अगर कोई आपके साथ शुरू करता है तो उनकी भी प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स को बढ़ाओ, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिले और अपनी बात करे। हमारे साथ में लोग तो जुड़ जाते हैं, लेकिन हम डिपेंड रहते हैं कि कोई तो ट्रेनिंग होगा, कोई तो ट्रेनिंग होगा जिसमें मैं अपने लोगों को बिठाऊंगा, कोई तो ट्रेनिंग होगा जिसमें मैं अपने लोगों को बिठाऊंगा। और पता चलता है कि जब तक वो व्यक्ति ही गायब हो गया, जब तक वो व्यक्ति ही गायब हो गया, जब तक आप इंतजार करते रहे। सो माय डियर फ्रेंड, आप देखिए, आप सारे लोग समझदार यहाँ बैठे हैं, आप सारे लोग बेसिक चीजों को जान रहे हैं, समझ रहे हैं। आप खुद अपने लोगों को तैयार करो, किसी के ऊपर डिपेंड मत रहो यार। किसी के ऊपर डिपेंड रहोगे लफड़ा है। अगर कोई आपके साथ शुरू करता है ना, तो उनकी भी प्रोस्पेक्टिंग स्किल्स को बढ़ाओ, ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों से मिले और अपनी बात करें, उनको बिठाओ। आपके पास में अगर 4 लोग है ना, देखो 4 लोग है ना आपके पास में, तो हफ्ते में 1 दिन लगे ना, तो काम कम करो, लेकिन उन 4 लोगों के साथ में बैठकर आपके पास में पहले ये डिसाइड करो कि मुझे इन 4 लोगों से आज क्या क्या बातें करनी है, या इन 4 लोगों को मुझे आज क्या सिखाना है। आज मुझे इन लोगों को, चलो आज मुझे इन लोगों को प्रोडक्ट बताना सिखाना है, आज मुझे इन लोगों को चलो प्लान बताना सिखाना है, या इनवाइटिंग सिखाना है, या मुझे आज ये चीज करनी है। आपको अपने लेवल पर तैयार करने की जरूरत है। यहां से सुन के आप सोचोगे कि उन्होंने भी तो सुना और वो भी सब कर लेंगे। अरे आपको समय हो गया है, आपने बहुत सारी चीजें करके गुजरे हो, शायद से वो ना कर पाए। और आपका अगर साथ, अगर आप चाहते, एक मजबूत स्ट्रॉन्ग टीम चाहते हो ना, तो ऊपर की जगह पर नीचे कैसे मैं स्ट्रांगली तैयार करूं, उसके ऊपर फोकस करो। ऊपर वाला कैसे कर रहा है उसको बारे में मत सोचो, वो अपने लेवल पर कर रहा है, वो अपने लेवल पर अपनी टीम को कैसे बिल्डअप करना है, कैसे तैयार करना, वो सब काम कर रहा है। लेकिन मेरे लेवल पर, मेरे नीचे जहां से मेरा ग्रोथ और मेरा टीम और मेरा सब कुछ डेवलप होने वाला है, मुझे वहां पर फोकस करना है। मैं उन लोगों तक कैसे अपनी बात को पहुंचा सकता हूं, मैं उन लोगों को कैसे अपने साथ में कंधे से कंधा मिलाकर मैं काम करा सकता हूं, मैं उन लोगों की स्किल्स को किस तरीके से और निखार सकता हूं, मैं किस तरीके से उनका यूटिलाइजेशन प्रॉपर कर सकता हूं, मेरी टीम में किस तरीके से मैं संख्या बढ़ा सकता हूं। ये सारी चीजें आपकी टीम में अगर 2 लोग हैं, 4 लोग हैं, जितने भी लोग हैं, उनके साथ में बैठकर आपको हर वीक उनके साथ में चीजों को करना होगा। हर वीक का प्लानिंग करना होगा कि यार इस वीक में कितना बिजनेस जनरेट करना है, इस वीक में कितना करना है, इस वीक में हमको क्या करना है। ये आपको प्लानिंग आपके लोगों के साथ में मिलकर करना होगा। जो आप मास लेवल पर मतलब मैं यहाँ बैठा हूँ, यहाँ पर 36 लोग हैं, तो सबके साथ में बैठकर ये बातें और ये प्लानिंग नहीं की जा सकती। जो पर्टिकुलर प्रॉपर प्लानिंग आप अपने 4 लोगों के साथ में बैठकर कर सकते हो, ये बात ध्यान रखिएगा। आप जब उन लोगों से मिलते हैं जो इंटरेस्टेड नहीं है, उनको समझाएं। हर व्यक्ति आपके ऑफर में इंटरेस्ट नहीं लेगा, तो आगे बढ़े और लगातार प्रोस्पेक्टिंग करते रहें। ये ध्यान रखिए, जब आप उन लोगों से मिलते हैं जो आपके जो इंटरेस्ट नहीं, भैया ये सब फालतू काम नहीं नहीं अपने को नहीं करना, ये व्हाटएवर जो भी बोलते हैं, तो हर व्यक्ति आपके ऑफर में इंटरेस्ट नहीं लेगा। ये बात ध्यान रखिएगा, बिल्कुल ध्यान रखिएगा। हर व्यक्ति आपके ऑफर में इंटरेस्ट नहीं लेगा। आप भी तो जाते हो, तो मॉल में कितने सारे ऑफर रहते हैं। आप भी जाते हो मॉल में, कितने सारे ऑफर रहते हैं। किसी शॉप पे जाते हो, कितने ऑफर रहते हैं। तो हर ऑफर थोड़ी ना लेकर आ जाते हो, हर ऑफर थोड़ी ना लेके आ जाते हो, राइट। इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि दुकान वाले ने आपको ऑफर किया और आपने नहीं लिया, तो दुकान वाले ने बोले इसने नहीं लिया तो ये ऑफर ही खत्म कर दो। हम ऐसे ही करते हैं, ये इसने मेरे साथ बिजनेस नहीं शुरू किया तो मैं ही बिजनेस बंद कर देता हूँ। भैया ऐसा मत करो, है ना। वो दुकान वाला आप हर एक चीज का लॉजिक और स्ट्रेटेजी आप समझो, है ना। भाई अगर इसने नहीं लिया तो कोई अगला लेगा, बात खत्म हो गया। इसने मेरा ऑफर नहीं लिया, कोई अगला लेगा। तो हर व्यक्ति आपके ऑफर में इंटरेस्ट नहीं लेगा, तो आगे बढ़े और लगातार प्रोस्पेक्टिंग करते रहें, ठीक है। उसके बाद में अगला पॉइंट, शो द प्लान। देखिए बहुत लिमिटेड बातें हैं, लिमिटेड चीजें हैं, लेकिन आप प्रॉपर अंडरस्टैंड करेंगे तो ही वो काम की है, अदरवाइज कोई काम की नहीं है। शो द प्लान, शो द प्लान में देखिए, सेमिनार, होम मीटिंग, 1-to-1, हाईली फोकस, हाईली फोकस। हाँ आपकी कोई बहुत दूर का व्यक्ति है तो फिर जूम पे जाओ, अदरवाइज जूम पे मत जाओ, ठीक है। सेमिनार, होम मीटिंग, 1-to-1 फोकस करो। आप कितने ईमानदार हैं इस बिजनेस के लिए, यह आपके प्लान कितने दिखा रहे हैं इस पर निर्भर करता है। सर आग लगा देनी है, तूफान मचा देना है इस बिजनेस में, बस आने वाले 1 साल 2 साल के अंदर तो सर
पूरा सेट कर डालना है, पूरा गाड़ी घोड़ा ले डालना है, ये कर डालना है, वो कर डालना है, ऐसा करना है, वैसा करना है। मतलब इतने बड़ी बड़ी बातें, इतनी बड़ी बड़ी बातें। और उसके बाद में प्लान कितने हुए, तो इस बार तो नहीं हो पाए सर, अगले हफ्ते बराबर करेंगे। फिर अगले हफ्ते, सर इस बार तो नहीं हो पाए, अगले हफ्ते करेंगे। सर ये महीना तो नहीं हो पाया, बहुत सारा चैलेंज था, ऐसा था वैसा था, लेकिन सर आग लगानी है, तूफान मचाना है, और बस अब भी घर लेना है, गाड़ी लेना है, दुनिया का सब चीज लेना है सर। आप मुझे बताओ कैसे हो पाएगा? आप ईमानदारी नहीं हो। आप ईमानदारी नहीं हो, जिस चीज, जिस पर्टिकुलर जगह से, जिस पर्टिकुलर बिजनेस से आप ये अचीवमेंट करना चाहते हैं, आप उसके लिए अगर ईमानदारी नहीं हो और जो काम करना चाहिए वो कर ही नहीं रहे हो, तो कैसे आएगा? यहाँ पर भी बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, और आप जानते हैं, मैं भी सबको जानता हूँ, और आप भी अपने आप को जानते हैं। आप खुद अपने आप से ये बात करें कि यार मैं बातें करता हूँ अपने घर वालों से, मैं बातें करता हूँ कि यार मैं घर वालों को मैं होप दिखाता हूँ कि यार देखो इस बार हम गाड़ी लेंगे, या फिर इस बार हम अपना ये वाला, मैं तुम्हारे को इस बार ये करके दूंगा, या अपन इस बिजनेस से, देखो हम लोग बातें करते हैं ना, ऑब्वियस बात है। अगर एक वाइफ है तो अपने हस्बैंड से बात करेगी, एक हस्बैंड है तो अपनी वाइफ से बात करेगा, या फिर एक लड़का है जो बैचलर है तो अपने मम्मी पापा या ये बात करेगा, फ्रेंड लोगों से बातें करेगा, हर एक व्यक्ति है कि यार ये बिजनेस में ना, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा। मैं भी अपनी वाइफ से बातें करता था जब मैं, मेरे पास कार नहीं थी, यार अपन कार लेंगे यार यहाँ से, और मजा आएगा, फिर कार में घूमेंगे, इधर जाएंगे उधर जाएंगे, कितना अच्छा लगेगा। मतलब बातें करने से वो फील आता था कि यार ये कार तो चाहिए यार, लेना है, राइट। तो मैं, एक साल निकल गया, बोलते थे बस अब भी ले रहा हूँ, अब भी ले रहा हूँ। मेरी बीवी बोलती कि यार तुम बातें ही करते रहते हो यार, तुम्हारे बस की नहीं लग रही मेरे को, तुम ये कार वार तुम लेने वाले नहीं हो, तुम बात ही करते रहते हो बस। तो फिर मेरे को ऐसा लगा कि यार क्या मैं सही में सिर्फ बात ही कर रहा हूँ? लेकिन मैंने फिर उसको एक टारगेट दिया कि बस देख, अभी तक जो हुआ ठीक है, लेकिन अब इतने टाइम में मैं जरूर, कुछ भी हो जाए, कुछ भी हो जाए, मैं ये कार लेकर आऊंगा। और नवंबर या दिसंबर का टाइम था, और मैंने अपनी कार खरीदी। सो माय डियर फ्रेंड, हम सिर्फ बात ही कर रहे हैं या सही में एक्चुअल में वो चीज लेना चाहते हैं? हम सिर्फ बात ही कर रहे हैं या सही में एक्चुअल में वो चीज लेना चाहते हैं? राइट आप कितने ईमानदार है ना, ये इस बात से डिपेंड करता है कि आप कितने प्लान दिखा रहे हो, क्योंकि जितने ज्यादा प्लान दिखाओगे उतना ही बड़ा आप जनरेट कर पाओगे, बिजनेस, इनकम, टीम, सब कुछ। आप सिर्फ बातें ही कर रहे हो, आप सिर्फ अपनी फैमिली को होप ही दिखा रहे हो खाली, देखो ऐसा करेंगे, ये सपना पूरा करेंगे, वो गाड़ी लेंगे, वो घर लेंगे, वो ये करेंगे, ये बिजनेस में तो बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है, बहुत बड़ा इनकम है। हम अपने लोगों से सिर्फ बातें किए जा रहे, बातें किए जा रहे, बातें किए जा रहे। कुछ टाइम के बाद में ना वही लोग आपके अचीवमेंट के बारे में पूछेंगे, भैया क्या हुआ तुम्हारी, आ गई क्या कार? भैया क्या हुआ तुम्हारा, बैंक बैलेंस बढ़ गया क्या? उसका भले ही नहीं बढ़ा, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन आपने इतना होप जो दिखाया अपने फैमिलीज को, वो जरूर आपसे पूछेंगे कि कहाँ है वो सब चीजें जिस इस बिजनेस में बाकी लोग तो अचीव कर रहे हैं, लेकिन आप क्यों नहीं कर रहे हो? बाकी लोग तो अपना गाड़ी ले रहे हैं, आप क्यों नहीं ले रहे हो? बाकी लोगों का तो इनकम बढ़ रहा है, आपका क्यों नहीं बढ़ रहा है? बाकी लोगों का तो टीम बढ़ रहा है, आपका क्यों नहीं बढ़ रहा है? बाकी लोगों का तो इनकम बहुत अच्छा आ रहा है, आपका क्यों नहीं आ रहा है? बाकी के लोग घूमने फिर रहे हैं, अलग अलग जगहों पे जा रहे हैं, पापा कब लेकर जाओगे? तो लेकर ही नहीं जाते, आप घुमाते भी नहीं, ये बातें भी नहीं, वो देखो वो ये कर रहा है, वो भी तो ये बिजनेस कर रहा है, उनके फैमिली में ये हो रहा है, ये हो रहा है, ये सब बातें होंगी। माय डियर फ्रेंड, ये सब बातें सुनने से बेटर है, मैं आपको एक ही चीज बोलूंगा, आप ईमानदारी के साथ में अपने प्लान की संख्या को बढ़ा दीजिए। 100% सब कुछ आपके साथ में भी वैसा ही होगा जैसे बाकी के लोगों को साथ में हो रहा है, राइट। अब एक पॉइंट, क्या कोई भी चीज एक दिन में सीखी जा सकती है क्या? आप सोचेंगे अरे मेरे से ये नहीं हो रहा है, मेरे से वो नहीं हो रहा है, मेरे से मैं प्लान दिखा रहा हूँ लेकिन कोई क्लोजिंग नहीं आ रही है, मैं ये कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा है, मैं वो कर रहा हूँ लेकिन नहीं हो रहा है। ये सब चीजें जब भी आपके दिमाग में आए ना, एक ही चीज सोचिए, क्या जाकिर हुसैन एक दिन में बना जा सकता है? ये सवाल अपने आप से कीजिए, क्या जाकिर हुसैन एक दिन में बना जा सकता है? अपने आप से सवाल करो। अगर एक दिन में जाकिर हुसैन नहीं बना जा सकता, तो एक दिन में आप भी मास्टर ब्लास्टर नहीं बन सकते। लेकिन हाँ, आप सोचोगे कि जाकिर हुसैन को कितना साल लगा, 5 साल, तो मैं भी 5 साल में बन जाऊंगा। लेकिन उसके लिए 5 साल जाकिर हुसैन ने क्या क्या किया वो भी तो करना पड़ेगा ना। सुबह 4 बजे से उठ के रात तक 2-4-4 घंटा, 10-10 घंटा, 15-15 घंटा लगातार प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस, लगातार प्रैक्टिस, तब जाकर आप और मैं जाकिर हुसैन को जानते हैं। तब आप और मैं जाकिर हुसैन को जानते हैं, और वो ऐसे उंगलियों से ऐसे तबला जो बजाते हैं ना, शायद ही कोई बजा पाए, राइट।
तो ये बात ध्यान रखिए, एक दिन में बना नहीं जा सकता, लेकिन एक दिन जरूर बना जा सकता है, और उसके लिए हर दिन का प्रैक्टिस लगेगा। उसके लिए हर दिन का प्रैक्टिस लगेगा, हर दिन का प्रैक्टिस लगेगा, हर दिन का प्रैक्टिस लगेगा। सिर्फ आप सोचेंगे हफ्ते में एक दिन बिजनेस कर लूं और मास्टर ब्लास्टर बन जाओ, नहीं बन सकते हो। हर दिन प्रैक्टिस लगेगा। स्विमिंग मुझे नहीं आती है, आपको आती होगी, तो क्या स्विमिंग एक दिन में सीखी जा सकती है? जितने लोगों को भी आई है सिर्फ एक बार पानी में कूदे और सीख गए? सवाल है मेरा, यहाँ पर बहुत सारे स्विमर्स हमारे साथ में है, मोना मैडम है, हरिओम जी हैं, जुगल जी हैं, दुर्गा मैडम अगर बैठे होंगे तो दुर्गा मैडम है, और भी बहुत सारे स्विमर्स हैं मैं जिनको जानता हूँ, रामकृष्णा जी हैं। मतलब सिवनी बनापुरा के तो पूरे स्विमर्स हैं। इधर आपके मान के चलिए हंडिया नेमावर के जितने लोग होंगे वो भी पूरे स्विमर्स हैं, राइट? सो क्या आप मुझे बताइए कि एक दिन आप बस गए 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 और पानी में एक छलांग मार ली और आप बिल्कुल ये किनारे से वो किनारे निकलने के लायक आप स्विमर बन गए? आप अपने आप से सवाल करो, नहीं, नहीं, नहीं। लेकिन लगातार आप गए, लगातार आप वहां पर करते रहे, लगातार आप स्विमिंग करते रहे, तो आपको पानी की कितनी भी गहराई में भी छोड़ दो, आप वहां से निकल कर आ सकते हो। लेकिन एक दिन जाओगे, चार लोगों को मिलोगे, मतलब 4 राउंड मैंने स्विमिंग जैसे तैसे करके हाथ पैर पटक के अगल बगल हो गया, और अभी मैं बोलूँ कि यस, अभी मेरे को कहीं भी कुदा दो, मैं स्विमिंग कर लूंगा, तो हमारे डूबने की संभावनाएं 99% है। सो इसके लिए एक दिन में चीजें नहीं होती है, लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है। अगला, क्या क्रिकेट में एक दिन खेलकर या एक महीना या एक साल खेलने से आप धोनी बन सकते हो? सवाल करो खुद से। ऐसा होता तो हम सब मेरे ख्याल से इंटरनेशनल क्रिकेट में होते, और वहां पर एक टीम की जगह पर 50 टीम बनानी पड़ती। तो एक दिन में, क्रिकेट में एक दिन खेलकर आप एक महीना एक साल खेलकर भी आप वहां पर धोनी नहीं बन सकते। यहाँ पर आप मत सोचो मेरे को 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, अरे उसको कितना साल हो गया, उसकी तो आपने बायोपिक भी देखी है। MS धोनी की आपने बायोपिक देखी है कि कितने साल उन्होंने संघर्ष किया, उसको खेलने का मौका नहीं मिला, TT का नौकरी किया, वो छोड़ दिया, कितने साल संघर्ष किया, लेकिन खेलना छोड़ा नहीं। नौकरी करते हुए भी जो नौकरी करने के बाद का समय था, उसमें उन्होंने अपनी प्रैक्टिस किया। सुबह का जो समय था, जो भी उनके पास में समय था, उसमें सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस, प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस किया, और उन्होंने उसके अलावा कुछ सोचा नहीं, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस किया। तो लगातार कई साल का प्रैक्टिस करते करते और उन्होंने फिर इंटरनेशनल क्रिकेट में आए, और वहां भी प्रैक्टिस लगता है। ऐसा नहीं कि बस आप इंटरनेशनल क्रिकेट में घुस गए, बस आप पुलिस वाले एक बार बन गए ना, बस भी भले ही कितने भी मोटे हो जाओ, कितना भी पेट फुला लो और कितना भी मजे करो, लेकिन आप पुलिस वाले रहोगे, वैसा यहाँ पर नहीं होता है। आपको लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, लगातार प्रैक्टिस करनी पड़ती है, राइट? सो यहाँ पर एक दिन में आप एक साल आपको हो गया है, आपको अगर 2 साल हो गया है, 3 साल हो गया, और आप सोचेंगे कि मेरे को करोड़पति अभी तक बनना चाहिए था, मेरे को लाख रुपए महीने का अभी तक आना चाहिए था, तो समय से कोई मैटर करता ही नहीं है। उस समय में आपने कितना प्रैक्टिस किया उससे मैटर करता है। हाँ, धोनी बोलेगा मेरे को 10 साल हो गए क्रिकेट खेलते खेलते, लेकिन मेरा इंटरनेशनल क्रिकेट में सिलेक्शन नहीं हुआ है, और 15 भी खेल लेगा तो नहीं होगा। लेकिन अगर उन्होंने हर दिन प्रैक्टिस किया है, हर दिन प्रैक्टिस किया है, हर दिन उन्होंने वो मेहनत किया है, हर दिन उन्होंने काम किया है, तो सिलेक्शन होना तो तय है। कुछ भी हो जाए, सिलेक्शन होना तय है। आप भी 3 साल 5 साल कर लोगे, उससे कोई फायदा नहीं है। कितना काम आपने किया, उसमें कितना प्रैक्टिस किया है, कितने प्लान दिखाए, कितना मेहनत किया है, उससे आपका सक्सेस डिपेंड करता है माय डियर फ्रेंड। तो 1 साल 2 साल 3 साल वाले भी यहाँ बैठे हैं, 4 साल वाले भी यहाँ बैठे हुए हैं। आपने 4 साल में क्या अचीवमेंट किया, ये आप खुद आपको डिसाइड करना है कि मैंने अगर लाख रुपए का सोचा था, तो क्या मैंने लाख रुपए के हिसाब से काम किया? अगर नहीं किया तो मेरे मेरे को वो उस बारे में चिंता करनी नहीं चाहिए, कि मेरे उसके बारे में मुझे डिप्रेस होना ही नहीं चाहिए। क्योंकि होता है ना, मैंने एग्जाम दिया और मैंने एग्जाम में अगर मेरे अगर 60 मार्क्स आए, और मैं सोचूं अरे मेरे 90 क्यों नहीं आए, मैं तो 90 का सोच रहा था, मेरे अरे मैंने 90 के हिसाब से मैंने प्रिपरेशन ही नहीं किया, तो कहां से 90 आएगा? 90 के हिसाब से मैंने मेहनत ही नहीं किया, तो कहां से 90 आएगा? 90 के हिसाब से मैंने उतना, क्या बोलना चाहिए, बार बार रिहर्सल या बार बार मैंने रिविजन नहीं किया, बार बार उस तरीके से मैंने पढ़ाई ही नहीं किया, तो कहां से 90 आएगा? 60 आया ना, ठीक है। अभी मुझे ये सोचना है कि मैंने चलो 90 सोचा, 60 के हिसाब से मेहनत किया, अब मुझे 90 के हिसाब से मेहनत करना है, क्योंकि इस साल मुझे 90 लेकर आना है, राइट? सो आप उस बारे में चिंता मत करो। बहुत सारे लोग 2 साल हो गए, मेरे को 3 साल हो गए, इतना रोना गाना करते हैं, इतना रोना गाना करते हैं, अरे 3 साल हो गए सर इस बिजनेस में, अभी तक मेरे तो 10,000 ही तक पहुंचा हूं या 20। अरे वो इसलिए पहुंचे हो क्योंकि आपने उतना ही किया है।
उसी 3 साल के अंदर किसी को तो ₹1,00,000 आ रहा है, उसी 3 साल के अंदर किसी को तो 50 आ रहा है, उसी 3 साल के अंदर किसी की तो कार आई है, उसी 3 साल के अंदर कोई ना कोई तो अपने विदेश यात्रा कर रहा है, उसी 3 साल के अंदर कोई ना कोई तो देश की यात्रा कर रहा है, उसी 3 साल के अंदर कोई ना कोई तो अचीवमेंट कर रहा है। अगर तुम 10,000 पर अटके हो तो ये तुम्हारा फॉल्ट है, न कि सिस्टम का फॉल्ट है, न कि किसी और लोगों का फॉल्ट है, न कि अपलाइन का फॉल्ट है। ये फॉल्ट सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा है भाई। अगर तुम 60 मार्क्स लेकर आए हो, 60% लेकर आए हो, तो इसमें ना तो स्कूल की गलती है, ना टीचर की गलती है, ना तुम्हारे साथ में पढ़ने वालों की गलती है कि साला वो क्यों 90 लेके आए, मेरा 60 आया तो उसका भी 60 आना चाहिए। नहीं भाई, ये गलती सिर्फ और सिर्फ आपका है। ना तो यहाँ टीचर का गलती, ना स्कूल का गलती, ना आपके साथ में पढ़ने वालों का गलती है। गलती सिर्फ आपका है, क्योंकि आपने उतना ही मेहनत किया है। मैं 3 साल, 4 साल, 5 साल, 1 साल, जो भी लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और जो लोग अब आगे बढ़ने वाले हैं, मैं उन सारे लोगों से कहना चाहता हूँ भाई, आपका प्रिपरेशन, आपकी तैयारी, आपकी मेहनत, आपका कंटिन्यूअसली वर्क ही डिपेंड करता है कि आप 1 साल में कहाँ होंगे, 2 साल में होंगे या 3 साल में कहाँ होंगे। सीधी सी बात समझ के चलिएगा इस बात का, राइट। सो आप एक दिन में ये सब चीजें, एक दिन में आप ना धोनी बन सकते हैं, ना जाकिर हुसैन बन सकते हैं, ना एक आप स्विमर बन सकते हैं, ना 1 साल में आप बन सकते हैं। मैं तो ये बोलता हूँ 1 साल में भी आप जाकिर हुसैन नहीं बन सकते, 1 साल में भी आप बेस्ट स्विमर नहीं बन सकते, 1 साल में भी आप क्रिकेटर धोनी जैसे नहीं बन सकते हैं। अगर आपको ये सब चीजों के लिए बेस्ट करना है तो आपको, आप एक स्विमर हैं जिन्होंने लगातार कई साल ऐसे लदा हुआ है पूरा, ओलंपिक्स में हर बार गोल्ड मेडल जीता है, ओलंपिक्स का लदा हुआ है पूरा। आप सोचो कि वो स्विमर का कितना घंटों का प्रैक्टिस होगा, कितना घंटों का प्रैक्टिस होगा और कितने सालों का प्रैक्टिस होगा, राइट। सो मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूं, अगर आपको किसी भी फील्ड में बेस्ट बनना है ना, आपको लगातार वहां पर समय देना होगा, कंटिन्यूअसली कंटिन्यूअसली आपको अपने एफर्ट्स करने होंगे, कंटिन्यूअसली आपको है ना क्या करना, कंसिस्टेंसी के साथ में आपको वो काम को करना पड़ेगा जिस काम में आप मास्टर बनना चाहते हैं। 100% आप उस काम में ईमानदारी के साथ अगर करते हैं तो आप एक दिन में नहीं, लेकिन एक दिन जरूर उस फील्ड के मास्टर आप बनेंगे। ये बात बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। तो एक दिन में चीजें नहीं की जा सकती, इन सब का जवाब है नहीं, नहीं की जा सकती है, राइट। अब ऑब्जेक्शन हैंडल, कोई भी चीज हो यार, कोई भी चीज एक दिन में नहीं सीखी जा सकती, बस इतना थॉट रखिएगा। हाँ, लेकिन एक दिन जरूर सीखी जा सकती है अगर उसका बार 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 बार, हमको स्कूल में कितनी बार रिवीजन कराया जाता था यार, इतनी बार रिवीजन, मतलब ये चीज को आप 100 बार लिख कर लाओ, ये चीज को आप इतनी बार लिख कर आओ। वो क्या है, वो प्रैक्टिस है, वो प्रैक्टिस है कि बार 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 करने से क्या होता था, हमारे दिमाग में वो सारी चीज छप जाती थी और मास्टर हो जाते थे, राइट। ये बात ध्यान जरूर रखिएगा। आप भी सब पढ़े लिखे हुए लोग हैं, आपने भी ये सब चीजें की हुई है, राइट। उसके बाद में ऑब्जेक्शन हैंडल, हम एक डॉक्टर की तरह प्रॉब्लम सॉल्वर हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। ऑब्जेक्शन हैंडल मतलब हम एक डॉक्टर की तरह प्रॉब्लम सॉल्वर हैं। अब डॉक्टर के पास में बुखार वाला भी आता है, सर्दी वाला भी आता है, ये तकलीफ हो गया है, वो तकलीफ हो गया, ये ऐसा है, ये ऐसा है, हजारों समस्याएं डॉक्टर के पास में अलग अलग पेशेंट लेकर आता है। और डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर हर एक पेशेंट को उसके हिसाब से समाधान देता है। ऐसा नहीं डॉक्टर साहब मेरे पैर में लग गई और डॉक्टर क्या देगा, खांसी की दवाई दे देगा, और जिसको खांसी हुई है उसको और कोई दवाई दे देगा, ऐसा नहीं है। हर एक प्रॉब्लम के लिए वो हर व्यक्ति को अलग अलग चीजें देता है, हर प्रॉब्लम के हिसाब से सॉल्यूशन देता है। मतलब कहने का इतना है, हमको भी एक डॉक्टर की तरह काम करना है। हमारे यहाँ पर हमारा प्रोस्पेक्ट के भी ऑब्जेक्शंस रहेंगे, हमारे डिस्ट्रीब्यूटर के भी ऑब्जेक्शन रहेंगे, हमारे लीडर के भी ऑब्जेक्शन रहेंगे, प्रोस्पेक्ट के भी रहेंगे, डिस्ट्रीब्यूटर्स के भी रहेंगे, लीडर्स के भी रहेंगे। हर एक को उसके हिसाब से हमको दवाई देनी है, हर एक को उसके हिसाब से दवाई देनी है। जिसका जिस तरीके का ऑब्जेक्शन रहेगा हमको उस तरीके से उसको टैकल करना है, हमको उस तरीके से टैकल करना है, क्योंकि हर लेवल पर ऑब्जेक्शन तो रहेगा ही रहेगा, बिकॉज ऑफ ये पार्ट है इस बिजनेस का, ये रहेगा, ये पार्ट है इस बिजनेस का, ये रहेगा। हमको उसके हिसाब से क्या करना है, उसका सॉल्यूशन देना है। क्लियर है बात। एक डॉक्टर की तरह प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। हाँ, उसका हो सकता है कभी उसकी फैमिली में भी प्रॉब्लम रहेगा, कभी उसकी पर्सनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम रहेगा, कभी उसकी प्रोफेशनल लाइफ में कुछ प्रॉब्लम रहेगा, हर एक जगह पर कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। तो आपको हमेशा एज अ अपलाइन, एज अ भाई, एज अ गाइडलाइन, आपको हमेशा अपने लोगों के लिए प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है, ना कि प्रॉब्लम क्रिएटर बनना है। पता चल रहा है खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, टीम तो सब काम कर रही है लेकिन खुद ही प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं। अरे सर वो देखो ऐसा है ना कि वो मेरा ये अप्लाई, क्योंकि खुद काम नहीं कर रहे ना, तो वो मेरा अप्लाइन कुछ काम नहीं कर रहा है सर, वो मेरी टीम में देखो ना वो उधर कुछ नहीं हो रहा है, या फिर और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। मैं आप सभी से इस बात के लिए रिक्वेस्ट करता हूँ यार,
हम सब लोग एक ऐसे बिजनेस में ना जहां पर हमको प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। एक मिनट बस, एक मिनट, एक फोन आया, एक मिनट। हमको क्या बनना है? प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है भाई, प्रॉब्लम सॉल्वर बनना है। मैं आप सभी लोगों से इस बात को लेकर रिक्वेस्ट करता हूं यार, हमको हमारे समय का बहुत वैल्यू है यार। आप सब लोगों को, हम सब लोगों को हमारे समय का बहुत वैल्यू है। और हम अगर उसमें प्रॉब्लम सॉल्व करने की जगह पर नई नई प्रॉब्लम्स को अगर क्रिएट करेंगे तो टाइम निकलते जाएगा। हम लोग पता चल रहा है कि प्रॉब्लम सॉल्व करने में ही पूरा समय लगा दिया और फिर पता चलता है कि 6 महीना निकल गया और किया क्या, हमने सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम ही सॉल्व की, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने प्रॉब्लम्स को क्रिएट किया। तो मैं आप सभी लोगों से इस बात को लेकर रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज प्रॉब्लम क्रिएट कोई भी ना करे, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम सॉल्वर बनने का चक्कर चलाए। आप बहुत सारे लोगों की लाइफ में बहुत बड़ा चेंज ला सकते हैं, राइट। उसके बाद में चलिए फॉलो। आपकी बहुत ज्यादा जरूरत नहीं दिखाना है, पहली चीज तो ध्यान रखना है। फॉलोअप जब भी आप किसी का करो ना, तो बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरत है आपको, ये आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है यार, कंट्रोल रखना है। मतलब ये बहुत अग्रेसिव नहीं हो जाना है, बहुत अग्रेसिव नहीं हो जाना है, आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। और उसको वो बातें बतानी है जिससे कि वो आपके साथ जुड़े, ये हमेशा ध्यान रखो। वो आपके साथ जुड़े ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो जुड़े इसके लिए आप क्या क्या करो वो ज्यादा जरूरी है, राइट। वो जुड़े ही जुड़े ये जरूरी नहीं है, लेकिन वो आपके साथ जुड़े इसके लिए आपने क्या क्या करना चाहिए वो ज्यादा जरूरी है। तो आपको क्या चीजें, बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं होना है, बहुत ज्यादा अपनी जरूरत नहीं दिखाना है कि बस तुम जुड़ जाओ जुड़ जाओ जुड़ जाओ। आप उसको वो चीजें बताओ जिससे उसको समझ में आए कि मुझे जुड़ना चाहिए, मुझे इस काम को करना चाहिए, उस काम को करने में मेरा फायदा है, ये बात उसको समझ में आए। 24 से 48 घंटों में कर लेना है। इससे ज्यादा जाओगे कि हाँ चलो आज दिखा दिया, अब अगले हफ्ते तक मिल लूंगा, वो अगले हफ्ते आप उसका जाओगे ना, वो बोलेगा क्या था यार, वो तो कुछ याद ही नहीं है। अरे यार उसके पास तकलीफें कम है क्या? उसकी रोजमर्रा की जिंदगी में उसके पास में बहुत सारे चैलेंजेस हैं, उसके बहुत सारे चैलेंजेस हैं। और आप क्या कर रहे हो, आप उसको आज दिखा रहे हो और एक हफ्ते के बाद उसको मिलोगे तो इतने चैलेंजेस से उसकी जिंदगी में परेशान है ना भाई। मिडिल क्लास आदमी परेशान है, मिडिल क्लास आदमी का बहुत सारे चैलेंजेस है। अब आप उसको जाके एक हफ्ते के बाद पूछोगे अरे वो देखा था ना आपने, कैसा, क्या क्या लगा, अच्छा लगा नहीं लगा, वो बोलेगा यार मैं भूल ही गया क्या था वो। फिर आप क्या करोगे? आपका वो बेकार है, वो बेकार है। फिर आप उसको बताओगे करोगे, लेकिन वो आप उसके अंदर वो डाल ही नहीं पाओगे जिससे कि आपको वो क्लोजिंग दे। सो बेटर है 24 से 48 घंटे के अंदर कर डालो। उनको क्या अच्छा लगा पूछो, क्या अच्छा लगा ये पूछो, अच्छा लगा कि नहीं लगा ये नहीं पूछना है, क्या अच्छा लगा ये पूछो। सब चीजें दिखाओ जो क्लोजिंग के लिए जरूरी है, जिससे उनका विश्वास बढ़े। फॉर्म साइन अप कराओ और स्टार्ट करने के लिए रुपया लो। सिंपल सा ये हो गया आपका फॉलोअप एंड क्लोजिंग। अब दिस इज द लाइफ लाइन, ये हमारा लाइफ लाइन है, जानते हैं इस बात को। ऐसा ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे होता है, आपने ईसीजी में देखा होगा। दिस इज द लाइफ लाइन। कभी पॉजिटिव रिस्पॉन्स, कभी नेगेटिव रिस्पॉन्स आएगा, कभी नीचे जाएगा कभी ऊपर जाएगा, कभी नीचे जाएगा कभी ऊपर जाएगा। एक जैसा चलता रहेगा तो समझ लो डेड है। एक जैसा कब चलता है मालूम है आपको? जब हम किसी को कुछ प्लान ही नहीं दिखाते हैं और फिर बोलते हैं सर कुछ हुआ ही नहीं, इस हफ्ते भी कुछ नहीं हुआ, अगले हफ्ते भी कुछ नहीं हुआ, वो पिछले हफ्ते भी कुछ नहीं हुआ। मतलब क्या हो रहा है? स्ट्रेट चल रहा है, लाइफ लाइन चलता रहेगा, नेगेटिव रिस्पॉन्स मिलेगा कभी पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। मतलब समझ लो आप अपने बिजनेस में हो और आप अपने ईमानदार हो अपने बिजनेस के लिए, और आप अपने घर वालों के लिए ईमानदार हो, आप अपने ड्रीम्स के लिए अपने गोल्स के लिए ईमानदार हो। लेकिन अगर आपका लाइफ लाइन सिर्फ ऐसा ही सीधा स्ट्रेट चल रहा है, मतलब आप बिजनेस के लिए ईमानदार भी नहीं हो, डेड हो, डेड डेड, ईमानदार नहीं हो ना गोल्स के लिए, ना अपनी फैमिली के लिए, ना अपने ड्रीम्स के लिए, किसी भी चीज के लिए आप ईमानदार नहीं हो, तो ये बात बोलने से पहले जरूर सोचना कि सर इस हफ्ते कुछ नहीं हुआ। मतलब आप बिजनेस के लिए डेड हो, समझ रहे हो? आप डेड हो। डेड मतलब वो वाला डेड नहीं, पापा वाला डेड नहीं, डेड, डेड मतलब मरा हुआ वाला। सो समझ के चलो आप, आपका ऊपर नीचे होता रहेगा, इट मींस कि हाँ बराबर है। नेगेटिव रिस्पॉन्स आ रहा, बहुत अच्छी बात है, चलो आपको बहुत सीखने के लिए मिलेगा। पॉजिटिव रिस्पॉन्स आ रहा, मतलब आपको बिजनेस आया। दोनों ही शर्तों में आपको सीखने के लिए मिलेगा। लेकिन अगर कुछ नहीं हो रहा है, मतलब आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना रहे हो अपने घर वालों को, अपने परिवार वालों को, अपनी फैमिली को, जिन लोगों को भी आप बड़े बड़े सपने दिखा रहे हो, आप सबको बेवकूफ बना रहे हो कि मैं ये करूंगा, मैं ये करूंगा, मैं इस बिजनेस से ऐसा करूंगा, ऐसा हो जाएगा, घर दिलाऊंगा, गाड़ी दिलाऊंगा, अपनी सब जरूरतें, इवन आप खुद को सबसे ज्यादा बड़ा बेवकूफ बना रहे हो।
खुद को सबसे बड़ा बेवकूफ बना रहे हो आप, क्योंकि आप अपना सब कुछ दाव लगाकर, मतलब अगर आप पार्ट टाइम में कर रहे हो तो भी आप एक चीज तो सोच रहे हो ना, एक फ्यूचर तो सोच रहे हो ना आप इस बिजनेस में। और अगर आप फुल टाइम कर रहे हो भाई, तो मत बेवकूफ बनाओ अपने आप को कि सब किसी ना किसी दिन हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला है। जो करना है ना वो आपने ही करना है, बेवकूफ मत बनाओ। मैं स्ट्रेट बात इसलिए कर रहा हूं ताकि आप कोई भी मुगालते नहीं पालो। वो बोलते ना, कुत्ता पालो बिल्ली पालो लेकिन मुगालते मत पालो, ताकि आप किसी भी तरीके के मुगालते से दूर रहो कि ऐसे ही हो जाएगा। अरे जब 10-15 हजार वाला काम 24 जो 10-10 12-12 घंटे करते हैं ना लोग, वो भी ऐसे ही नहीं होता है। उसके लिए भी 10-10 12-12 घंटे देने पड़ते हैं, तब 10-12 हजार रुपए मिलते हैं। तो आप सोचो ये लाखों रुपए वाला काम ऐसे ही हो जाएगा। एक मिनट। तो आप सोचेंगे कि ऐसे ही हो जाएगा करके, तो नहीं होने वाला यार। 10-15 हजार वाला काम नहीं होता तो लाखों रुपए वाला काम भी नहीं होगा, करना पड़ेगा। तो अपने आप को बिल्कुल भी बेवकूफ मत बनाओ, मत बनाओ। आप एक हफ्ता घर में बैठे हो, 2 हफ्ता घर में बैठे हो, आप अपने आप को कितना बड़ा बेवकूफ बना रहे हो, आप खुद से ये विचार करो। आपने एक हफ्ते बोल दिया कि नहीं हो पाया कुछ इस हफ्ते, मतलब आप अपने आप को बहुत बड़ा बेवकूफ बना रहे हो। मत बनाओ, इतना बड़ा बेवकूफ भी मत बनाओ कि हम खुद उस जाल में फंस के इस बिजनेस, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी से हम बाहर हो जाएं। मत करो ऐसा, ठीक है। उसके बाद में एक ये बात करते हैं, फिर लास्ट में हम लोग केरला पे जाएंगे, ठीक है। अभी बहुत सारे लोग है ना काम तो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग है ना काम तो कर रहे हैं, बहुत सारे लोग काम तो कर रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि काम तो कर रहे हैं बट काम तो कर रहे हैं लेकिन क्या हो रहा है कि काम करने से ज्यादा जरूरी जो है ना, आप काम तो कर रहे हो लेकिन क्या हो रहा है कि जो एरिया की मैं बात करूं, एरिया वाइज आपको अपना एक एरिया डिसाइड करना होगा। पता चल रहा है आप कभी इस इधर मिल लिए जाकर, कभी इधर मिल लिए जाकर, कभी इधर मिल लिए जाकर, कभी इधर मिल लिए इधर मिल लिए। ये 10 किलोमीटर पे चले गए, ये दूसरे डायरेक्शन में 20 किलोमीटर पे चले गए, ये तीसरे डायरेक्शन में 5 किलोमीटर पे चले गए, ये 15 किलोमीटर पे चले गए, ये मान के चलिए और 50 किलोमीटर पे चले गए। डायरेक्शन आप अलग 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 जा रहे हो, ऑब्वियस सी बात है ना कि अगर आप अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हो तो ना आप कभी कनेक्टिविटी कर पाओगे, ना आप कभी एक बड़ा स्ट्रेंथ जो है वो तैयार कर पाओगे। एक बड़ा स्ट्रेंथ तैयार नहीं कर पाओगे अगर अपना एरिया एक पकड़ के काम नहीं करोगे, एरिया डिसाइड नहीं करोगे। क्योंकि देखो एक चीज समझना, ये अलग अलग डायरेक्शन वाला खेल करोगे ना, जब तक आप कहीं भी कोई भी सिस्टम या कहीं भी कोई बड़ा टीम आप एकत्रित नहीं कर पाओगे। आपको एक एरिया, कोई भी एरिया हो, मान के चलिए ये मेरा एक एरिया है एक्स, ये मैंने अभी पकड़ा है, ये मेरा एक एरिया है एक्स। अब मुझे पूरे तरीके से यहीं पे पेनेट्रेट करना है, अपनी टीम को पूरे तरीके से यहीं पे पेनेट्रेट करना है। हो सकता है ये 2-3 एरिया हो, मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, राइट। ज्यादा एरिया मत पकड़ो, ज्यादा एरिया शुरुआत में मत पकड़ो। अगर अभी भी अलग अलग जाकर सेल्फ काम कर रहे हो, ज्यादा एरिया मत पकड़ो। समझ के चलना, ये बहुत स्ट्रेटेजिक बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। ज्यादा एरिया मत पकड़ो। आप हो सकता है ज्यादा एरिया में जाके आप सेल्फ बिजनेस तो लेकर आ जाओगे, लेकिन टीम, यहां पर बात हो रही है टीम निर्माण की, यहां पर बात हो रही है टीम के डेवलपमेंट की, और टीम के डेवलपमेंट के लिए स्ट्रेटेजी लगेगा। ये ध्यान रखिए, आप ज्यादा एरिया मत जाओ। मान के चलिए कोई भी एक्स वाई, हम ये 3 एरिया है आपके पास में जेड, जहां पर आप क्या कर रहे हैं, आप टीम को, जहां पर आपको क्या करना है, यहां पर हमको पेनेट्रेट करना है, पेनेट्रेट करना है। अपनी टीम को पेनेट्रेट करने का मतलब है कि मेरा ये एक्स जो एरिया है, राइट, मैं एक एरिया का लेकर चल रहा हूं, राइट। आप 2-3 एरिया पकड़ के चल सकते, इससे ज्यादा मत जाओ, ठीक है, क्योंकि आप नहीं काम कर पाओगे। मैं एक एरिया है मेरा ये एक्स, मान के चलिए ये एक्स एरिया है जहां पर मुझे अपनी टीम को काम करना है, और मुझे यहां से अपना एक सिस्टम तैयार करना है, मुझे एक जबरदस्त माहौल और जबरदस्त टीम तैयार करना है, ठीक है। अब मेरा फोकस क्या रहना चाहिए, मेरा फोकस यह रहना चाहिए कि इस जगह पर रहते हुए, इस जगह से मुझे अपनी टीम में सबसे पहले तो एक्स पॉइंट जो है, मुझे अपनी टीम में ज्यादा से ज्यादा लोगों को क्या करना है, रिक्रूट।
मुझे अपने ज्यादा से ज्यादा को लोगों को क्या करना है, इस जगह से रिक्रूट करना है, और इस जगह से मुझे क्या करना है, अपना एक टीम टीम खड़ा करना है। सबसे पहली चीज, ज्यादा रिक्रूटमेंट, ज्यादा रिक्रूटमेंट, ज्यादा रिक्रूटमेंट, और वहां से फिर क्या खड़ा होगा, एक प्रॉपर टीम खड़ा होगा। ठीक है, ये इसके साथ में क्या करना है, सिर्फ मुझे इसके पास के जो एरिया है, अलग अलग डायरेक्शन नहीं भाई, अलग अलग डायरेक्शन नहीं। अलग अलग डायरेक्शन मतलब क्या हो गया, कि मान के चलिए फॉर एग्जांपल मेरा एक टीम हो गया, मुंबई का एग्जांपल लेके चलता हूं, मेरा एक टीम हो गया मुंबई में, मान के चलो वसई, एक टीम हो गया मेरा कल्याण, एक टीम मेरा हो गया डोंबी, कल्याण के बाद एक टीम मेरा हो गया एरोली। ये अलग 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 डायरेक्शन है, राइट। अब मान के चलिए मैं रहता हूं बोरीवली, अब बोरीवली रहता हूं, तो ये एग्जांपल इसे दे रहा हूं क्योंकि मुंबई के नाम लगभग सारे लोग जानते होंगे। मैं रहता हूं बोरीवली, ये एक्स पॉइंट क्या है, बोरीवली। अब मेरा टीम कहां पे है, ये वसई, विरार, नाला सोपारा, ठीक है, वसई, विरार, नाला सोपारा, और उसके पास में क्या आता है, दहीसर। अब ये सारी चीजें कहां पर हैं, एक डायरेक्शन में है। या बोरीवली से आप इधर पकड़ लो दादर, फॉर एग्जांपल ये दादर भी पकड़ लो। ये सारी चीजें क्या है ना, ये सारी चीजें एक डायरेक्शन में है। एक डायरेक्शन में होने से क्या है, मैं अपना, मेरा एक सेंटर पॉइंट है, मान के चलो बोरीवली, मेरा एक सेंटर पॉइंट क्या है, बोरीवली। तो बोरीवली में मैंने स्टार्ट किया, और मैंने उसी वे में, उसी लाइन में, मैंने जितने भी कनेक्टेड थे जगह, मैंने वहां पर अपनी टीम का निर्माण किया। तो बोरीवली, विरार वाला भी बोरीवली आ सकता है, वसई वाला भी बोरीवली आ सकता है, और दहीसर वाला भी, दादर वाला भी, नाला सुपारा वाला भी, सारे लोग बोरीवली में इकट्ठा हो सकते हैं, जहां पर मैं अपनी टीम का ट्रेनिंग, मैं अपनी टीम का सिस्टम, मैं अपनी टीम के लिए हर एक चीज ऑर्गेनाइज कर सकता हूं। और जब बोरीवली में मैं ये सारी चीजों को ऑर्गेनाइज करूंगा तो क्या होगा, वहां से मेरी टीम का एक्सपांशन होगा, और विरार वाला बंदा उसके आगे, विरार के आगे क्या है, वहां पर बिल्डअप करेगा, विरार से वो बिजनेस को और ग्रो करेगा, वसई वाला उसके एरिया से और बिजनेस को ग्रो करेगा, उसके सिस्टम को तैयार करेगा, नाला सोपारा वाला और एरिया को ग्रो करेगा और सिस्टम को तैयार करेगा, और बोरी वाले और दादर वाला, दहीसर वाला, इस तरीके से ये लोग फिर बिजनेस को एक्सपांड करेंगे और बिजनेस को आगे लेकर जाएंगे। क्लियर पॉइंट समझ पा रहे हो मेरा इससे? हमको अलग 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 जगह पर हम लोग गड्ढा अगर खोदेंगे, राइट, अलग अलग डायरेक्शंस में, तो हम ही खोदते रह जाएंगे, वहां से हम कोई भी टीम को सेटअप नहीं कर पाएंगे, कोई भी टीम को सेटअप नहीं कर पाएंगे। आपको ये पॉइंट का विशेष, ये जो मैं बात कर रहा हूं, ये बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट है। ये चीज हमको करना है, एक एरिया पकड़ना है, और उस एरिया से जितने भी एरिया कनेक्टेड हैं। अब मैं यहाँ पे एमपी का एग्जांपल लेके चलता हूँ, राइट। जैसे मैंने आपको यहाँ पर स्ट्रेटेजी बता दिया है, ठीक है। अब मैं यहाँ के लोगों के हिसाब से थोड़ा बात कर लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए कि मैंने एक एरिया चुना है खिड़किया, एक एरिया मैंने चुना है खिड़किया। अब खिड़किया में मेरा बेस है अगर, और खिड़किया से मुझे अगर डेवलप करना है, तो मुझे खिड़किया में सबसे ज्यादा टाइम देना है, एनर्जी देना है, एफर्ट्स देना है, प्लान करना है। और खिड़किया से मुझे डेवलप करना है, तो खिड़किया को मुझे अपना हॉटस्पॉट बनाना पड़ेगा, या हरदा हो गया फॉर एग्जाम्पल, जो भी हो गया, राइट। मैं खिड़किया पकड़ के चलता हूँ, या मैं हरदा ही पकड़ लेता हूँ, चलिए मैं हरदा ही पकड़ लेता हूँ, मैं हरदा पकड़ लिया। अब हरदा से नियर क्या है, खिड़किया, मुझे यहाँ पे डेवलप करना है। खिड़किया के बाद मुझे मान के चलिए मुझे डेवलप कहाँ पे करना है, मुझे कन्नौद हो गया, या मुझे अपना खातेगांव हो गया, मुझे हो गया आपका ये सिवनी बनापुरा हो गया, या होशंगाबाद हो गया, या जो भी चीज है, मतलब इस तरीके से मुझे एक एरिया पकड़कर, एक मेन एरिया बनाकर मुझे क्या करना है, मुझे अपने आसपास के एरिया को डेवलप करना है, जिससे कि क्या हो पाए, उन एरिया से लोग यहाँ पर आए और यहाँ के सिस्टम में इन्वॉल्व हो, और यहाँ के सिस्टम को देखते हुए वो अपने एरिया में सिस्टम को बिल्डअप करें। मान के चलिए होशंगाबाद वाला व्यक्ति यहाँ पर आकर सिस्टम को समझ लिया, देख लिया, जान लिया, ये अपने एरिया से आसपास के एरिया को पकड़कर क्या बनाएगा, यहाँ पर सिस्टम बनाएगा। अपने एरिया को पकड़कर आसपास के एरिया को लेकर यहाँ पर सिस्टम बनाएगा। खिड़किया वाला व्यक्ति क्या करेगा, फिर खिड़किया के आसपास मान के चलो खालवा हो गया, उसके बाद में आपका हरसूद का नाम क्या हो गया अभी, मान के चलिए नाम याद नहीं आ रहा है मुझे, छनेरा, सॉरी, हाँ छनेरा हो छनेरा। गया,
है ना, छनेरा हो गया, उसके बाद में खिड़कियां से आसपास जितनी भी चीजें लगी हुई हैं, जितना भी चीजें लगा हुआ है, वहां पर उसको खिड़कियां को बेस बनाकर वो आसपास के एरिया को बिल्ड करेगा। खाते गांव हो गया तो खाते गांव वाला क्या करेगा, अपना हंडिया खिड़किया के बाद नेमावर हो चारवा गया, है। उसके बाद में ननासा वगैरह का एरिया हो गया, उसके बाद में और भी एरिया है, तो खाते गांव को बेस बनाकर उन आसपास के एरियाज को क्या करेगा, वो बिल्डअप करेगा, जिससे कि क्या हो पाएगा, हम एक टीम, एक सिस्टम को बिल्ड कर पाए। देखिए, टीम आपने बिल्ड कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर सिस्टम बिल्ड नहीं कर पाए तो ये टीम बिल्डिंग भी कोई काम की नहीं आने वाली है। क्योंकि टीम बिल्ड कर लिया, लेकिन उसको एकजुट रखना, उसको एकजुट रखना, उसको एक धागे में पिरो कर रखना, वो काम कौन करता है, सिस्टम। मोती तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर धागा नहीं है तो मोती बिखरे हुए रहेंगे, और मोती को अगर एक धागे में पिरो कर रखा तो एक साथ रहेंगे, एकजुट रहेंगे, शोभा रहेगी, और वो काम किससे होगा, वो काम होगा सिस्टम से। राइट, वो काम होगा सिस्टम से। इसके लिए हमको सिस्टम को बिल्ड करने का ये स्ट्रेटेजिक प्लान जो है ना, ये जितने भी लीडर्स या जितने भी लोग मेरी बात को समझ रहे हैं, इसके ऊपर फोकस करना बहुत जरूरी है, और ये करोगे फायदा होगा।